एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 232 यानी 232 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे फेंगयुआन ने बड़ा गंदा काट दिया था रॉक मैन, स्नोमैन या जो भी कह लो। स्नोमैन का तो ज्यादा काटा था क्योंकि भाई वहाँ पे जो अपनी श्यूअर थी जिसके साथ उसकी मतलब एंगेजमेंट फियोंसे थी, उसको तो भाई ऐसा लग रहा था फेंगयुआन तो भाई देवता बन चुका है। उसने हमें रहने का जगह दे दी, हमारी मदद करी, हेल्प कर रहा है हमारी, और ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था, लेकिन हम जानते हैं इनके साथ हुआ क्या है। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। ब्लू स्काई, व्हाइट क्लाउड और ऑटम ग्रासलैंड में गोल्डन वेव मूव हो रही थी और बीच में एक जाइंट ब्लैक सिटी खड़ी थी। बर्ड व्यू से अगर पूरा देखे यानी ऊपर से अगर देखा जाए तो एक हेक्सागोन शेप था। 200 ली लॉन्ग वॉल्स थी इसकी और 100 फीट टॉल था, सुपर थिक। दूर से देखो तो लगता जैसे कोई बड़ा सा ब्लैक बीस्ट ग्रासलैंड पर लेटा हो। हर कॉर्नर पर डिफेंस पावर्स, एरोज और होल्स रेडी थे। हर कुछ ली पर वाइड रोड और वॉल्स के अंदर सीक्रेट मतलब आर्मरीज लगी हुई थी यानी डिफेंस के लिए। नॉर्थर्न प्लान्स इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में ये वॉल ने वो मास्टर आर्मीज को कई बार रोका था। अंदर 8 लाख लोग, शॉप्स, प्लेसेस फुल एकदम हस्टल बस्टल, लेकिन ट्विस्ट था, यहाँ ह्यूमंस कम थे, इंकमैन हर जगह थे। ये था इंकमैन सिटी, 5 रीजन्स में सबसे यूनिक। सडनली यहाँ पे एक रंबल आवाज आई, सब कुछ हिलने लग गया, अर्थक्वेक जैसा शेक हुआ, लोग पैनिक में आ गए, बंदे बोलने लग गए ये क्या हो रहा है। दूसरा कहता है अर्थ क्रैक होने वाली है क्या, बचाओ बचाओ। पूरी सिटी क्योस में भर गई थी। फिर पूरी सिटी वॉल्स लाइट्स एकदम शाइन करने लग गई, सिटी हवा में एकदम उठने लग गई, लोग शॉक में हो गए। बंदे कहते हैं इंकमैन सिटी फ्लाई कर रही है। दूसरा कहता है ये एक मॉडल गो हाउस है। दूसरा कहता है क्या, इतना बड़ा मॉडल गो हाउस, ये कैसे। तभी एक ग्रीन इमोटल कलर मूव पूरे सिटी को कवर कर गया और फेंगयुआन क्लाउड्स में फ्लोट करते हुए स्माइल करता है और कहता है स्लीप, थोड़ी देर सो जाओ। साइड में खड़ा था मो तांगशांग, रैंक 6 गो इमोटल, इंकमैन सिटी का लॉर्ड था। विजडम पाथ किलर मूव से 8 लाख लोग डीप स्लीप में चले गए थे। सिटी सिंक हो गई थी, श्रिंक हो गई थी यानी छोटी हो गई थी और डायरेक्ट फेंगयुआन के सवीने रिमोट प्राइमेसी में चली गई थी। फेंगयुआन कहता है सेंट्रल कॉर्नर में एम्परर सिटी है, ये इंकमैन सिटी हाफ एम्परर सिटी जितनी बड़ी तो है ही। फेंगयुआन ने इंकमैन को इमोर्टल रिक्रूट किए थे, उसका बिगेस्ट एसेट के लिए यही था। फेंगयुआन कहता है मो तांगशांग, अभी तुम इस सिटी के लॉर्ड रहोगे, इसे डेवलप करो, मेरे प्राइमेसी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। मो तांगशांग तुरंत ही एकदम घुटनों पर आ गया, वो कहता है मैं मो तांगशान लॉर्ड फेंगयुआन को पूरी लॉयल्टी से सर्विस करूंगा, इंकमैन सिटी को ग्रो करूंगा। फेंगयुआन कहता ठीक है जाओ अब अंदर। मो तांगसान भी सवीने रिमोट प्राइमेसी में एंटर हो गया। लोकेशन सेट थी, मिनी वेस्टर्न डिजर्ट के अंदर उनको रहने की जगह मिली थी। सिटी लैंड होते ही डस्ट सेटल हुआ, लोग जागने लग गए। मो तांगसान ने सिचुएशन कंट्रोल कर स्टेबिलिटी मेंटेन करी। उसके दिमाग में मिक्स इमोशन थे, पर फेंगयुआन के सामने जरा सी भी डिसरिस्पेक्ट दिखाने की हिम्मत नहीं थी। पहले जब फेंगयुआन रैंक 6 था तब मो तांगशांग और यहाँ पे ताई बायोशेंग को एक तरीके से 9 क्लाउड्स रिंग दिया था, फ्रेंडशिप के लिए दिया था और यहाँ पे हेल्प वेल्प होती रहती थी। ताई बायोशेंग मतलब मदद कर देता था, उसके पास लैंडस्केप एस बिफोर था ना इसलिए। लेकिन अब ताई बायोशेंग मर चुका है और फेंगयुआन रैंक 8 है, टेरिफाइंग बटर स्ट्रेंथ के साथ था। रिबेरियन का 1% भी मतलब सोच उसके अंदर बची नहीं थी। फेंगयुआन इंकमैन सिटी लेने वाला था, ये मो तांगशांग को पहले ही पता था, इसलिए उसने पूरा कॉर्पोरेशन दिया था। फेंगयुआन यहाँ पे अंदर ही अंदर स्माइल किया और कहा, फेंगयुआन सोच में कहता है मो तांगशांग सच में टैलेंटेड है। पिछले 500 ईयर वाली लाइफ में मो तांगशांग ने इंकमैन सिटी को ग्रो करके हंड्रेड्स ऑफ सिटीज बना दिए थे और मा होग्यून के साथ इक्वल लेवल पर काम किया था। 5 रीजन क्योटिक वॉर में अपना कल्टीवेशन भी बढ़ाया था। फेंगयुआन ने आगे सोच में कहा, मिनी वेस्टर्न डिजर्ट में कोई राइवल नहीं है तो इनका फ्यूचर ब्राइट तो होगा ही। मो तांगशांग स्मार्ट लीडर था, विजन, करेज और जरूरत पड़े तो झुकना भी जानता था, मौका मिले तो मिरेकल क्रिएट कर सकता था। वू योंग का एक तरीके से वीकर वर्जन जैसा था। वीकर मीन्स वुयोंग से नीचे, बाकी सबसे तो ऊपर ही है ना। पर वेरिएंट ह्यूमन होने की वजह से इन्वायरमेंट वीक मिला और वरना वो ऊपर और जा सकता था। पिछले टाइम की बात चल रही है, अभी के टाइम पे तो सब कुछ मिल रहा है उसे। फेंगयुआन को टेंशन नहीं थी। फेंगयुआन ने अंदर एकदम कॉन्फिडेंट टोन में कहा, चाहे कितना भी ग्रो करे कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में रहेगा ना। इंकमैन सिटी शिफ्ट करना ही रिस्की था, अगर फेरिस भी रिड्यूस कर लेती या हेवली कोट इन्फॉर्मेशन लॉन्गिविटी हेवन को दे देता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन सब स्मूथ हो गया, नो एम्बुश, कोई दिक्कत नहीं आई। फेंगयुआन का मेन बॉडी चला गया, टाइम पाथ क्लोन लांगे लैंडस्पीड के साथ रुक गया। लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई। लांगे लैंडस्पीड कहता है 1 मंथ में ओरिजिन कोर का सील पूरा खुल जाएगा। फेंगयुआन ने फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करा। हर इमोर्टल प्राइमेसी का एक ओरिजिन कोर होता है, वही फाउंडेशन होती है, उससे इमोर्टल एसेंस मिलता है और डैमेज हो जाए तो स्पेस श्रिंक होता है, एनर्जी कम होती है, अंदर के लाइफ फॉर्म जितने भी लाइफ फॉर्म होते हैं वो सब मर जाते हैं या मरने लगते हैं।
लांग पहले रैंक 8 ग्लूटो हेवन था। ओरिजिन कोर मिल्की वाइट लंप जैसा था। लॉन्ग हेयर एंसेक्टर के बाद क्लाइमेटिस हैंडल करना मुश्किल हो गया था। तब यहाँ पे हेवनली स्पिरिट ने रिफाइनमेंट पाथ केयर मूव से सील लगाया और रैंक 8 से गिराकर सीधा उसे करीबन रैंक 7 ओरिजिन कोर बना दिया, यानी रैंक 7 का ब्लेस्ड बना दिया। इसलिए ट्रिबुलेशन भी रैंक 7 लेवल के ही आए। फेंगयुआन अभी रैंक फेक रैंक 8 था। दाओमार्क इनफ थे, पर ओरिजिन कोर अभी भी एकदम रेड रैंक 7 वाला ही था। यानी अभी वो रैंक 8 बंदा नहीं है अपना फेंगयुआन, हम जानते हैं क्यों नहीं है, वो फेक वाला है। भले उसके पास दाओमार्क आ चुके हैं, जैसे फेंगजीजी के पास भले वो रैंक 7 था लेकिन उसके बाद दाओमार्क रैंक 8 लेवल के थे। फेंगयुआन का भी सेम केस है। बस वो है ना, ओरिजिनल रैंक 8 में दम होता है, तो ओरिजिनल रैंक 8 अभी नहीं था फेंगयुआन। जब सील खुल जाएगा तो मिल्की वाइट रैंक 8 कोर वापस आएगा, तब वो ट्रू रैंक 8 बनेगा, ग्लूटो हेवन मिलेगा और व्हाइट लेटिच इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस होगी। ये मेथड इंसेन था, रैंक टेम्परली लोअर करके ट्रिबुलेशन ईजी बनाना। नॉर्मली गु इमॉर्टल ट्रिबुलेशन में मर जाते हैं, जैसे हु इमॉर्टल मरी थी। फेंगजुमान को ये मेथड बहुत पसंद आया था, पर लांगे लैंडस्पीड कहता है मैं बस मिमिक कर रहा हूँ। ओरिजिनल मेथड लिमिटलेस डीमन वनरेबल का था, थीविंग हेवन ने मॉडिफाई किया। पहले रूल पाथ मूव 1 स्टेप बैक था, बाद में स्पेस पाथ मूव सी एंड स्काई एक्सपेंड बना। मैंने रिफाइनड पाथ वर्जन बनाया, नाम रखा मैंने इसका 1 स्टेप बैक सी एंड स्काई एक्सपेंड। ये नाम रखा है, दोनों को मिक्स कर दिया इसने तो। फेंगीवान ने एक डीप लुक दिया और सोचा, ये इमॉर्टल किलर मूव सपोर्ट टाइप था, अटैक नहीं था, पर वैल्यूएबल एक तरीके से ना वैल्यू इमेजरमेंट करता था, इमरेजेबल था, सॉरी मेजरमेंट कर दिया मैंने, सॉरी इमरेजेबल था। यानी इसको मेजर करना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ना ये क्या है ना, इससे अटैक नहीं होता। ये बस कहना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू अटैक टाइप वाले से भी बेहतरीन है, यानी अगर किसी के पास अटैक वाले मूव होंगे तो उससे भी बेहतर इसकी वैल्यू होगी। अगर वर्ल्ड में लीक हो जाए तो गुई मॉडल के भाई नंबर तो कई गुना बढ़ जाएंगे। फेंगजुआन सीरियस टोन में कहता है, इसका मतलब लिमिटलेस और थीविंग हेवन रैंक 9 पहले से ही रैंक 9 लेवल के दावमा कलेक्ट कर सकते थे। ओके, तो रैंक 9 से पहले पहुंचने से, समझ रहे हो, ये कहीं उसका तो सीक्रेट नहीं है अपने वो फेंगजीजे का। फेंगजीजे भले रैंक 7 पर है लेकिन उसके पास दाओमार्क रैंक 8 के रहते हैं, और हम सोचते थे कि यार कैसे उसके पास दाओमार्क रैंक 8 के हैं। तो शायद यही वो मेथड होगा लिमिटलेस और जैसे इसका बनाया हुआ, कि ये लोग भले एक रैंक पीछे रखते हैं लेकिन इनका दाओमार्क बढ़ता रहता है। अपना ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखाते, ओरिजिनली दिखाएंगे हम रैंक 7 पे है और ट्रिबुलेशन लेते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे और एक टाइम पे इतना रिलीज करेंगे पावर कि रैंक 9 लेवल की दावमार्क का यूज़ करके एकदम भाई कर देंगे काम तमाम सामने वाले का, अटैक करके। भले इनके दावमार्क खत्म हो जाएँगे तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दावमार्क पहले से कलेक्ट करके रखना, यही शायद वो मेथड हो सकता है। लांगे लैंड्स पर तुरंत ही यहाँ पे अब आगे कहता है, मास्टर आप वेनरेबल को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। थीविंग हेवन ने कहा था लिमिटलेस जब सिर्फ गू मास्टर था तभी उसके पास गू इमॉर्टल लेवल के दावमार्क थे। रैंक 6 बनने तक उसके पास पीक रैंक 8 के दावमार्क हो चुके थे। भाई क्या बोल रहा है ये? क्या खतरनाक लाइन कह दी भाई। वो बंदा गो मास्टर पे गो इमॉर्टल लेवल की चीज थी, और जब वो गो इमॉर्टल बना तो रैंक 8 बन गया, मतलब दाऊमाग रैंक 8 के थे उसके पास जब वो रैंक 6 था। सोचे जब वो रैंक 8 या रैंक 9 बना तो क्या होगा, तभी तो रैंक 10 भाई साहब। लैंडस्पिट ने आगे कहा, हर वनरेबल इनविंसिबल होता है, उनकी टैलेंट और एबिलिटी नॉर्मल लॉजिक से समझ नहीं आती, उनको अंडरएस्टिमेट करना स्टुपिडिटी है। फेंगयुआ ने सर हिलाया, उसको पिछली लाइफ का बैटल याद था। एक वनरेबल का एक मूव पूरा सिचुएशन फ्लिप कर देता था, ड्यूक लॉन्ग जैसा मॉन्स्टर भी रेसिस्ट नहीं कर पाया था। याद होगा पिछली लाइफ में कैसे भाई अपने बंदे ने अटैक करा था भाई जायंट सन ने, और ड्यूक लॉन्ग तो भाई मुंह देखता रह गया था। वो अलग बात है, स्टार कैंसलेशन ने उंगली करी, लेकिन फिर भी खतरनाक अटैक था। फेंगयुआन सोच में कहता है, रैंक 8 हो या रैंक 9 के दावमार्क का गैप ज्यादा नहीं होता, यानी रैंक 8 और रैंक 9 के दावमार्क का गैप ज्यादा नहीं होता, पर असली डिफरेंस हेवन एंड अर्थ जैसा है, क्योंकि डिफरेंस इंसान का होता है। समझे, डिफरेंस इंसान का होता है। गू इनविंसिबल नहीं होते, इनविंसिबल इंसान होते हैं। लिमिटलेस रैंक 6 पर ही रैंक 8 लेवल दावमार्क, तो रैंक 9 पर कितने होंगे? एस्टिमेट इम्पॉसिबल था। रेड लोटस का रिबर्थ, लिमिटलेस का दावमार्क, स्टार कैंसलेशन का हेवन एंड अर्थ लेवल का प्लॉट, सब भाई एक तरीके से कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है, कुछ हैकर से भी ऊपर, कुछ डेवलपर से भी ऊपर, कुछ ओरिजिन, कुछ क्रिएटर से भी ऊपर, ऑथर से भी ऊपर कुछ चला जाता है ये तो। लांगिया बैटल में फेंगयुआ ने थंडर घोस्ट, ट्रू मोनार्क, थंडर घोस्ट और चेनी को मारा था, फिक्सिमल ट्रैवल लिया था, पर सबसे बड़ा गेन क्या था? उसने जेनेसिस लोटस का एक मेथड वेस्ट करवा दिया, कर्मा रिलोकेशन। और पिछली लाइफ में चेनी ने इसी चीज़ की वजह से इनफ्लेबल रेस्टलैंड को एंड तक डिफेंड किया था। इस मूव ने फेंगयुआन, वू योंग, बिंग साई चुआन और भी बहुत सारे लोगों को भाई क्या बोले डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे बंदे। फेंगयुआन अंदर से कैलकुलेशन मोड में कहता है,
एक मेथड खत्म हुआ, पर और कितने बचे हैं? मेरे रीबर्थ से शायद और ट्रिगर्स एक्टिवेट हो जाएँ। सिर्फ रीबर्थ एडवांटेज इनफ नहीं है। फेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे वल्नरेबल मेथड चाहिए होंगे। फ्यू डेज़ लेटर साउथर्न बॉर्डर प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच में देखते हैं। यहाँ पहले शैडो सेट का बेस हुआ करता था। यहीं फेंगयुआ ने प्योर ड्रीम बॉडी सेल्फ डिटोनेट करके ड्रीम रेलम बनाए थे और एस्केप किया था। अब साउथर्न बॉर्डर ने यहाँ फॉर्मेशन लगा रखी थी ड्रीम रेलम को स्टडी करने के लिए। फेंगयुआ साइलेंटली यहाँ पे आ चुका था। रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव एक्टिवेट हुआ। हल्की सी डार्सलिंग लाइट सी चमकी। फॉर्मेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो गया। यांग सानमू कौन अटैक कर रहा है? चीक्यूयू। चीक्यू कहता है ये फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो शिया फैन कहता है कोई ड्रीम भी नहीं कर सकता अंदर जाने का। ड्रीम रेलम में नहीं जाने का या अंदर नहीं जाने का? शायद कहना चाह रहा है कि फॉर्मेशन के अंदर जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने फेंगयुआन को देख लिया था और उसने हाइड नहीं किया था। फिनवर फेस यूज़ करके अपीयरेंस चेंज किया था। अगर असली वाला फेस दिखाता तो शॉक से ही मर जाते कि ये कौन टपक गया यहाँ पे, इसलिए। यहाँ पे शिया फैन कहता है रैंक 7 को इमॉर्टल यहाँ पे कोई अंदर घुसा है क्या? साउथर्न बॉर्डर ऑरा है। कोई स्केड्यूल कल्टीवेटर होगा छुपा हुआ कहीं पे, तभी तो यहाँ पे आया है कोई गेन करने के लिए। रियलिटी ये थी कि फेंगयुआन अब ट्रू रैंक 8 बन चुका था। लांग्या ओरिजिन कोड ले चुका था, यानी अपना बंदा रैंक 8 बन चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी रैंक 7 ऑरा लेके यहाँ पे आया था ताकि लोगों को कंफ्यूज कर सके, पागल बना सके। उसने फेस भी चेंज कर लिया है भाई ने अपने। उसने अपना पूरा ऑरा पर्पसली रैंक 7 जैसा रखा था। फेमिलियर फेस हेवीली मॉडिफाइड किया था और कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया था इस चीज़ को। सबको यही लग रहा था कि रैंक 7 वाला ही बंदा यहाँ पे आया हुआ है। फेंगिवा ने सेम प्लान फॉलो किया जो पिछली लाइफ में था, फॉर्मेशन पर अटैक करना। एक रीजन था रीबर्थ एडवांटेज सेफ रखना, दूसरा हेवेली कोड को कंफ्यूज करना और तीसरा साउथर्नर को ल्योर करना, यानी इसमें घुसाना। पिछली लाइफ में इसके बाद शियाचा आई थी चेस करने। अगर अभी रैंक 8 रिवील करता तो एक नहीं मल्टीपल रैंक 8 आ जाते, इसलिए फेंगिवान अभी वीक एक्ट कर रहा था ताकि पिछली बार जैसा ही सिचुएशन क्रिएट हो, ताकि शियाचा दोबारा से आए और कोई ज़्यादा लोग ना आए। और यहाँ पे एक खतरनाक देखते हैं सीन। यहाँ पे अपनी ऑरा, अपनी बॉडी को उसने पता नहीं रेन जैसी चीज़ में कन्वर्ट करा और सीधा फॉर्मेशन के अंदर घुस गया। अब अंदर का सीन देखते हैं। फॉर्मेशन के अंदर चीक्यू का फेस एकदम से चेंज हो गया। पहले ये लोग सोच रहे थे कोई अंदर घुसा है, लेकिन जो पहली फॉर्मेशन को तोड़ के जो दूसरी फॉर्मेशन में फेंगियोन घुसा तो ये लोग हिल गए। बंदे कहते हैं ये कौन सा रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव है, ये हमारी फॉर्मेशन को ही रिफाइन कर रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। फेंगिवा ने लांगे लैंड्स को एकदम एनेक्स कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था और लॉन्ग हेयर ट्रू इनहेरिटेंस ले ली थी। और साथ में 3 रैंक 8 इमॉर्टल गो भी वहां से लिए थे, जिसका नाम था वाटर रिफाइनमेंट, फोर्सफुल रिफाइनमेंट, एडवांस रिफाइनमेंट। तीनों सपोर्ट टाइप थे। फोर्सफुल रिफाइनमेंट दूसरों के इमॉर्टल गु को डायरेक्ट रिफाइन कर सकता था। एडवांस रिफाइनमेंट फॉर्मेशन का कोर था और वाटर रिफाइनमेंट से लॉन्ग एलाइंस पे रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट वाटर बना रहा था। फ्यूचर में रिफाइनमेंट सी क्रिएट करने का प्लान था। फेंगिवा ने प्लान रोक दिया था और वाटर रिफाइनमेंट इमॉर्टल को अपने यूज के लिए निकाल लिया था। अब जो किलर मूव यूज हो रहा था उसका कोर रैंक 8 वाटर रिफाइनमेंट इमॉर्टल को था, लेकिन फेंगिवा ने उसकी ऑरा सप्रेस करके रैंक 7 जैसा शो किया था, वीकनेस एक्ट करने के लिए, मतलब वीकनेस दिखाने के लिए स्ट्रेटेजी थी। यहाँ पे चीक्यू कॉन्फिडेंटली कहता है रिलैक्स, एक रैंक 7 किलर मूव यहाँ पे यूज हो रहा है, हमारी फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता। फॉर्मेशन खुद ही एक्टिवेट हुई और यहाँ पे काउंटर करने लग गई। चीक्यू हंसा, देखा देखा हमारी फॉर्मेशन काउंटर कर सकती है, रिफाइनमेंट पाथ मूव फेल हो जाएगा पक्की बात है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी स्माइल गायब हो गई। हैवी रेन यहाँ पे बनने लग गई। पहले पता चला था फेंगियो रेन में बदल के कैसे अंदर घुसा था। वो रेन की मदद से ही तो सब कुछ तोड़ रहा था, रिफाइन कर रहा था। यहाँ पे रेन ड्रॉप आने लग गए, फॉर्मेशन एकदम टूटने लग गई। मॉर्टल गू यहाँ पे रेन में रिफाइन होने लग गए, यानी जो जो पानी गिरता किसी भी मॉर्टल गू पे जो फॉर्मेशन वाले थे वो सारे रिफाइन होने लग जाते। गू इमॉर्टल पैनिक में एकदम रिपोर्ट देने लग गए। ये फॉर्मेशन स्पेशली ऐसी डिजाइन की गई थी, शुरू में गू इमॉर्टल कंट्रोल नहीं कर सकते ताकि ये त्यान माउंटेन जैसा वो चीज रिपीट ना हो, जैसे हुआ था नहीं कि मतलब इन्वेजन कर दिया था, इन्वेड कर दिया था हेवली कोर्ट ने, फेंगिवान ने भी यूज करा था, सबका चोमू बनाया था, वो योंग का भाई बन गए, तो कह रहे थे वो सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो इसलिए। शिक्यू एकदम दांत कस के कहता है इम्पॉसिबल, हमारी क्लैन की फॉर्मेशन यूजलेस कैसे हो सकती है? रीजन सिंपल था, फेंगियोन का फॉर्मेशन पाथ अटेंडमेंट बहुत हाई था और सबसे इंपॉर्टेंट उसे इस फॉर्मेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन पता थी। पिछली लाइफ में चीक्यू ने ट्रेटर बनकर ये फॉर्मेशन का सीक्रेट फेंगियोन को दे दिया था। चीक्यू को आइडिया भी नहीं था कि उसका फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ही उन्हें बेच चुका है। नो योर एनिमी, फेंगियोन ऑलरेडी रैंक 8 किलर मूव यूज कर रहा था। फॉर्मेशन के अंदर सब पैनिक में थे। एक बंदा कहता है एनिमी का रिफाइनमेंट स्पीड बढ़ रहा है, दूसरा कहता है अगर लास्ट मोमेंट में कंट्रोल मिला भी तब भी लेट ही हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे शिया फैन कूल टोन में कहता है फॉर्मेशन पाथ यूजलेस है, फिर कहता है अभी तुरंत ही गू इमॉर्टल बाहर भेजो, एनिमी के कलर मूव को यहाँ पे रोकेंगे तभी
तभी तो फॉर्मेशन रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे यांग सानमू लीडर आगे बढ़ा और कहा, मैं ही जाता हूँ। यहाँ पे शियाफेन बोला, ब्रदर यांग खुद जा रहे हैं, प्रॉब्लम खत्म है, अब वो सब कुछ संभाल लेंगे। यांग शानमू फॉर्मेशन से बाहर आया और कहता है, कौन है, आ जाओ फाइट करो। अब देखते हैं, यांग शानमू तुरंत ही यहाँ पे हार चुका था। यांग शानमू शॉक में कहता है, ये इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। वो कैप्चर हो गया। थोड़ी देर बाद फेंगियो ने पूरी फॉर्मेशन रिफाइन करके तोड़ डाला और ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन भी यूजलेस हो गया, क्योंकि स्टार्ट से ही रिफाइन करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो भी गुई इमोर्टल गार्ड कर रहे थे, कोई भी नहीं बचा, सब खत्म। फेंगियो ने सबको कैप्चर कर लिया। प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच की डिफेंसिव फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी। साउथर्न रोडो की सुपर फोर्सेस तुरंत ही अलर्ट हो गए। राइटियस पाथ पूरा यहाँ पे हिल चुका था, सबको जो ये पता चला। ये जगह यीतियान माउंटेन के बाद सबसे बड़ा ड्रीम रेलम स्पॉट था। सबको पता था कि फ्यूचर ड्रीम पाथ का जो एरा आने वाला है, इसलिए हर सुपर फोर्सेस ड्रीम रेलम को टाइटली गार्ड कर रही थी और अपनी हर बंदे को उन्होंने यहाँ पे भेज रखा था। पूरा साउथर्न बॉर्डर यहाँ पे यूनाइट होके इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने अपने हिस्से को यहाँ पे आके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फेंगिवा ने सबको भाई कैप्चर कर लिया। सब यहाँ पे डिस्कस करने लग गए। एक बंदा कहता है, फॉर्मेशन इतनी जल्दी कैसे टूट गई, कौन था वो बंदा। दूसरा कहता है, सिर्फ एक रैंक 7 कोई इमॉर्टल था वो तो। दूसरा कहता है, रैंक 7 ने सुपर फॉर्मेशन तोड़ दी, इतनी स्पीड से तोड़ दी। तो एक बंदा कहता है, एक मिनट, क्या क्या वो डीमन फेंगयुआन था। दूसरा बंदा कहता है, इम्पॉसिबल, अगर फेंगयुआन होता तो ड्रीम रेलम छोड़ता क्यों, उसके पास उन्हें बॉडी में कन्वर्ट करने का भी तो मेथड है। इस बार फेंगयुआन ने जानबूझकर ड्रीम रेलम को अनटच छोड़ दिया था, यानी कुछ भी नहीं छुआ, छुआ भी नहीं उनको और चला गया, ताकि सब कंफ्यूज हो जाए, उसकी आइडेंटिटी सेफ रहे। सबके दिमाग में सेम सवाल आया, कौन इतना डेयरिंग है जो साउथर्न मोटर को चैलेंज करेगा और उसका गोल क्या है। सबसे ज्यादा टेंशन में था यहाँ पे ची क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ची क्यू यू। इस फॉर्मेशन में सीक्रेटली एक बैक डोर था जो उसने खुद लगाया था सेफ्टी के लिए। जब फेंगयुआन अटैक किया, ची क्यू यू ने फील किया, पर वो हेजिटेट कर गया। अगर वो बैकडोर यूज करता तो उसका सीक्रेट एक्सपोज हो जाता और रेपुटेशन गिर जाती। जब तक डिसीजन लेता, फेंगयुआन का रिफाइनमेंट पाथ के लम्बू बैकडोर भी तोड़ चुका था। ची क्यू यहाँ पे इरिटेट हो गया। पिछली लाइफ में उसने तुरंत ही रिस्क लिया था और फॉर्मेशन में टेलीपोर्ट हो गया था, पर इस बार फेंगयुआन ज्यादा स्ट्रांग था, रिएक्शन का टाइम भी नहीं दिया उसको। सच ये था कि चांस था, पर हेजिटेशन ने सब कुछ खराब कर दिया। वो कुछ सेकंड के लिए हेजिटेट करा और फेंगियो ने एकदम उस डोर या उस मेथड को तोड़ डाला, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। फिर सिचुएशन और बिगड़ गई, रूमर्स स्प्रेड होने लग गए, बंदे कहने लग गए फॉर्मेशन इसलिए इजीली टूट गई क्योंकि ची क्लैन में कोई ट्रेटर है, उसने एक्सपोज कर दिया, सीक्रेट लीक कर दिया, फॉर्मेशन की चीजें छोड़ दी ताकि दूसरों को पता चल जाए, और दूसरे लोगों ने तोड़ दिया आके। कोई बंदा कहता है, इनसाइडर ने सीक्रेट लीक किया है। ची क्यू तुरंत ही बोलता है, ये सब झूठ है और मेरा ची क्लैन इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा, जो भी जिम्मेदार होगा पनिश होगा। लेकिन रूमर्स और फास्ट स्प्रेड हो गए, कुछ फेक स्टोरीज बनी, कुछ लॉजिकली सही भी लग रही थी फेक स्टोरी। राइटर्स पाते गुइमोटो सस्पिशियस हो गए थे ची क्लैन को लेके। ची क्यू का रेपुटेशन गिरने लग गया। ची क्यू गुस्से में कहता है, हमारी क्लैन इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगी और मास्टरमाइंड बहुत ही विशियस है, वो सबको कंफ्यूज कर रहा है। अब उसे रिग्रेट हो रहा था। वो कहता है, काश मैं रिस्क लेकर बैकडोर यूज करता, कम से कम यहाँ पे कल्प्रेट तो पकड़ लेता, कौन था देख तो लेता कौन था वो। उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि एनिमी रैंक 7 ही था। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर रैंक 8 होता तो डायरेक्ट अटैक करता, यहाँ पे हाइड क्यों करता, वरना फॉर्मेशन में हाइड क्यों करता, भागता क्यों, डायरेक्ट आता अटैक करता, सबको मारता वारता चला जाता अपना सब लेके। लेकिन वो गया नहीं, इसका मतलब वो रैंक 7 ही था। और वो फेंगिवान भी नहीं था, क्योंकि फेंगिवान तो ड्रीम रिलम लेके जाता है। कुछ राइटर्स 5 मेंबर ने सपोर्ट दिया, लेकिन यहाँ पे यांग क्लैन ने सीधा अटैक ही कर दिया और कहा, इनसाइड यहाँ पे कुछ कुछ मतलब कुछ लग रहा है, तुमने कुछ उंगली करी है तो तुम पे अटैक होगा। दूसरा बंदा कहता है, हमारे यांग क्लन का हैवी लॉस भी इसमें हुआ है, हमारी टेरिटरी भी उसके अंदर आती थी। यांग शानमू इतनी जल्दी कैसे हारा, हमारा बंदा भी कैसे हार गया, तुमने हमारे बंदे को भी मरवा दिया, कैप्चर करवा दिया, ये सब तुम्हारी गलती है, क्लियरली इन्फॉर्मेशन लीक तुम्हारी साइड से हुई है। यांग क्लन के कोई मॉडल ने भाई डायरेक्ट बोला, अगर लॉर्ड चिक्यू ने इनोसेंट है, यानी वो इनोसेंट है, उनका क्लैन इनोसेंट है, तो फॉर्मेशन के लीक्ड डिटेल इतने एक्यूरेट कैसे थे कि सामने वाला आया, अपना काम करा और निकल भी गया। चिक्यू के पास कोई जवाब नहीं था, वो खुद भी शॉक में था। चीक्यू ने यहाँ पे जवाब देते हुए फॉर्मली टोन में कहा है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन की डिटेल सिर्फ ची क्लैन को नहीं पता थी, इसमें जितनी भी सुपर फोर्सेस इन्वॉल्व थी ना, जितने भी सुपर फोर्सेस यहाँ पे क्लैंस इन्वॉल्व थे, सब लोग सस्पिशियस के अंडर आते हैं और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ची क्लैन में कोई ट्रेटर है, रेपुटेशन सबसे मतलब ऊपर है, उनकी गिर जाएगी इसलिए। चीक्यू गुस्से में कहता है, अगर ट्रेटर मिला उसकी हर बोन मैं ही क्रश कर दूंगा, मैं क्रश करूंगा। आयरनी ये थी कि ट्रेटर एक्चुअली पिछली लाइफ में वो खुद ही था, क्योंकि उसने एक्सपोज करा था, पर इस लाइफ में उसे खुद आइडिया नहीं था कि सिचुएशन बेसिकली उसी की वजह से बनी थी। चाहे जितना भी डिफेंड करे, रूमर्स रुक ही नहीं रहे थे और स्ट्रांग होते जा रहे थे। चीक्यू समझ गया, सिर्फ एनिमी ही नहीं, साउथर्न बॉर्डर के कुछ फोर्सेस भी फायर में फ्यूल डाल रहे हैं। यहाँ क्लैन पक्का इसमें इन्वॉल्व है, वो भी यहाँ पे रूमर्स को और स्प्रेड कर रहा है, फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है ताकि हमारी और बदनामी हो जाए।
रैंक एट कल्टीवेशन और फॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी वो हेल्पलेस फील कर रहा था। राइटियस पाथ में सिर्फ स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं होती है। चीक्यू ने डिसाइड किया अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा। जैसे ही कल्प्रिट एक्सपोज होगा, पूरा साउथर्न बॉर्डर चुप हो जाएगा। अंदर अंदर वो चिल्लाने लग गया। वो कहता है मेरी इनोसेंस को वापस दो, मेरी रेपुटेशन को वापस दो, मैं बदनाम हो रहा हूँ। पर अगर सच में कल्प्रिट मिल जाता तो शायद सबसे बड़ा शौक उसे ही लगता, क्योंकि वो खुद ही कल्प्रिट था पिछली जिंदगी वाला। चीक यू यू बुढ़ा हो चुका था, फिर भी चीक लैन का पूरा बर्डन अकेले संभाल रहा था। र्यूमर्स उसे डिफेम कर रहे थे और फेंगयुआन से बदला लेने को गुस्सा उसको बढ़ रहा था। फेंगयुआन मीनवाइल चिल और एक तरीके से प्रोडक्टिव था। अपना इमॉर्टल प्राइमेसी मैनेज कर रहा था, क्योंकि गो इमॉर्टल की रियल फाउंडेशन वही होती है। लांगे ब्लेसलैंड को फेंगयुआन ने अपने सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी में मर्ज कर लिया था। लांगे लैंडस्पेड ने वेरिएंट ह्यूमन अलायंस एग्रीमेंट रीराइट करवाया था, यानी दोबारा से एक एग्रीमेंट बनाया था, जिसमें क्या था, फेंगयुआन यहाँ पे इस एग्रीमेंट में सुप्रीम लीडर था और जितने भी वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल थे, चाहे रॉकमैन, स्नोमैन, इंकमैन, कोई भी हो, सारे के सारे हेरी में सब सब यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स थे। रूल यहाँ पे सिंपल था, वेरिएंट ह्यूमन भरने के बाद अपना इमॉर्टल प्राइमेसी फेंगयुआन को देंगे। रिजल्ट ये होगा, फेंगयुआन को न्यू ब्लेसलैंड मिलेगा। वेरिएंट ह्यूमन पहले शॉक थे, पर सिक्स्थ ईयर प्लस लांगे लैंडस्पीड के प्रेशर में एक्सेप्ट कर लिया। कोई रेसिस्ट नहीं कर सका। फेंगयुआन यहाँ पे टू स्ट्रांग था। फ्रैंकलिन ने यहाँ पे कैरेट प्लस स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी यूज करी थी। प्रॉमिस किया कि नो डिस्क्रिमिनेशन होगा, सबको नरिश करूंगा, और तुरंत ही बेनिफिट दिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। सीक्रेट मूव था कि कुछ वेरिएंट ह्यूमन को स्टोन लोटस आइलैंड भेजा और उन्होंने फ्यूचर सेल्फ का पावर देखा। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि फेंगयुआन रेड लोटस डीमन वनरेबल का बैक्ड बंदा है, यानी उसके पास सपोर्ट है उस बंदे का। और यहाँ पे अगर कोई भी धोखा देता है तो इसका मतलब होगा डेड, वो बंदा मरेगा। और यहाँ पे श्यूअर, जो कि उसकी फियांसे थी, बिंग जुओ, जो फ्यूचर सेल्फ मतलब फ्यूचर सेल्फ नहीं मिला था, फेंगयुआन उनको कहता है लिमिट है, टाइम लगेगा, ठीक है। और ये एक झूठ था, उसने यहाँ पे बस इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया, उनको नहीं दिया, बस पता नहीं क्यों नहीं दिया, बस नहीं दिया। यहाँ पे रीजन उसने बस वेरिएंट ह्यूमन को ग्रो कर रहा था, क्योंकि देखो ज्यादा वेरिएंट ह्यूमन होंगे, मोर लाइफ स्पैन गो बनेंगे, ह्यूमन पाथ समझने में हेल्प मिलेगी, वेरिएंट ह्यूमन रेशियल इनहेरिटेंस अनलॉक करना। और पास्ट में ह्यूमन ने वेरिएंट रेसेस को क्रश करा था, इसलिए उन्होंने सीक्रेट रेशियल इनहेरिटेंस छुपा दिया था फ्यूचर होप के लिए। लांगे लैंडस्पेड के हिसाब से जब वेरिएंट ह्यूमन इनफ होंगे, रेशियल इनहेरिटेंस ऑटो अवेकन होगी, यानी अपने आप आएगी, और हेरी मैन की इनहेरिटेंस इनफ्लेबल इनहेरिटेंस आएगी। इनफ्लेबल ब्लसलैंड इतना ब्रोकन था कि हेवनली कोड भी अंदर एंटर नहीं कर पाई थी। फेंगयुआन की पास्ट लाइफ में भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, इसलिए फेंगयुआन अभी तक हेरी फुट माउंटेन नहीं गया था, क्योंकि इनफ्लेबल ब्लसलैंड टू मिस्टीरियस प्लस टू डेंजरस था, और वो यहाँ पे हवेली कोर्ट की टेरिटरी में आता है और फेंगयोन वहाँ पे गया नहीं। भले उसके पास फिक्स सिमिलर ट्रैवल है, लेकिन फिर भी वो नहीं गया है। बहुत दिक्कत वाली चीज़ है ना। हो सकता है वहाँ पे वो वाली इनहेरिटेंस मिलेगी उन्हें, रेशियल इनहेरिटेंस, ह्यूमन रेशियल या वेरिएंट ह्यूमन रेशियल इनहेरिटेंस कहा जाता है उसको। सही है, इसने भी हवेली कोड की तरह सीन कर दिया है कि जितने भी लोग होंगे सब अपना ब्लेसलैंड हमारे ब्लेसलैंड में मर्ज करेंगे, जिससे और ज़्यादा बड़ा बनेगा। और साथ में ये होगा कि फेंगयुआन यहाँ पे सुप्रीम लीडर बन के रहेगा और बाकी सब लोग सबऑर्डिनेट बन के रहेंगे। और फेंगयुआन ने अपनी पावर दिखाने के लिए थोड़ी-सी डीमन वल्नरेबल लेवल की इनहेरिटेंस को दिखा दिया कि ये देखो मेरे पास क्या-क्या है, तो और लोग शॉक हो गए। ऊपर से इतने सारे कांड कर रखे हैं फेंगयुआन ने, तो मतलब एग्ज़ाम्पल तो उसने खुद ही सेट कर रखा है, तो लोग क्यों नहीं मानेंगे? मान गए थे। और बहुत कुछ मिलने वाला है, लाइफ स्पैन को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फेंगयुआन के माइंड में एक बात आती है, इस टाइम पर हेवेली कोर्ट ने यहाँ पे हेरी फुट माउंटेन पर 9-9 फॉर्मेशन सेट नहीं किया होगा। वो जो कंसेक्यूटिव फॉर्मेशन नहीं थी, वो वाली नहीं सेट की होगी। बट फिर भी इनफ्लेवर ब्लसलैंड पे स्नीक अटैक करना यूज़लेस होगा। फेंगयुआन के माइंड में एक बात थी, हेवेली कोर्ट के पास शायद डिस्ट्रॉय करने का मेथड है, मेरे पास नहीं है। और अगर होता भी तो फेरिज़ी भी रेडी होगी, रिस्क टू हाई है, वहाँ पे जाना बेकार है। यानी वहाँ पे इनफ्लेवर ब्लसलैंड को जाके डिस्ट्रॉय करना दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे पिछली ज़िंदगी में, पिछली लाइफ़ में कहाँ कर पाया था फेंगयुआन डिस्ट्रॉय, कितनी कोशिश करी लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। लेकिन शायद ये लोग नहीं कर सकते, हेवेली कोर्ट ही सिर्फ़ कर सकता है, उनके पास कोई मेथड है और अभी फेंगयुआन के पास वो मेथड नहीं है, तो क्यों रिस्क लेना? इसलिए फेंगयुआन ने हेरीफुट माउंटेन अटैक का जो प्लान था ड्रॉप कर दिया। एनिमी को अंडरएस्टिमेट करना उसके नेचर के अगेंस्ट था। लांगे लैंडस्पीड एनेक्स करने के बाद सबसे बड़ा गेन इन्फॉर्मेशन था। लांगे लैंडस्पीड ने करीबन 3 लाख ईयर्स के सीक्रेट्स रिवील कर दिए थे। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ साउथर्न बॉर्डर कॉन्टैक्ट हर्ट रिवर में। ग्रीन जेड लाइट बबल्स अपीयर हुए। रैंक 7 किलर मूव ऑरा हर तरफ फैल गया। यहाँ पे चीक लैंड का कोई इमॉर्टल कहता है ये ऑरा लाइट फेड हुई और एक आदमी यहाँ पे अपीयर हुआ। चीक लैंड का इमॉर्टल शॉक्ड हो गया। फेंगयुआन फेंगयुआन का रेपुटेशन स्काई हाई था। फेंग जीजी को डिफीट करा है, रैंक 7 फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल लिया है, लांग वेस्टलैंड को खा गया है, इमॉर्टल को स्टील कर सकता है, सबको पता चल चुका था। चीक लैंड का इमॉर्टल पैनिक में आ गया। वो कहता है भागो भागो, स्केप करो फास्ट, टेलीपोर्ट करके वो सीधा भाग गया।
फेंग का देखते हैं। फेंग अपना यहाँ पे नया किलर मूव टेस्ट कर रहा था जिसका नाम था जेड फ्लो पर्ल। कोर यहाँ पे फिक्स इमोर्टल ट्रैवल था प्लस स्पेस पाथ प्लस रिफाइनमेंट पाथ का मिक्स था। रैंक 8 बनने के बाद नॉर्मल टेलीपोर्ट काम नहीं करता, इसलिए कंपाउंड किलर मूव बनाना पड़ा था। रिफाइनमेंट पाथ यूज करके टेलीपोर्ट स्टेबल बनाया, और कंपाउंड किलर मूव पावरफुल बट हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं करने में। लाइट ऑफ विजडम, हाई अटेंडमेंट प्लस फास्ट डिडक्शन की वजह से वो सब पॉसिबल कर पाया था। अब अटैक का सीन देखते हैं। नीचे फॉग यहाँ पे एक तरीके से पूरा कवर्ड था, एकदम लैंड यहाँ पे फॉग से ना एकदम कवर्ड लैंड थी। फेंगयुआन ने कहा मैरिड ड्रैगन, ड्रैगन से ना डिफेंस को यहाँ पे तोड़ डाला। जो फॉर्मेशन से एकदम कवर्ड वाली फॉर्मेशन थी, वो उससे कवर्ड थी, क्या कहते हैं, फॉग से, उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। डिफेंडर पहले ही भाग चुका था, वो देख के ही भाग गया था, एग्जैक्टली जैसे प्रीवियस लाइफ में हुआ था। फेंगयुआन ने जानबूझकर आइडेंटिटी रिवील करी थी, क्योंकि फिक्स ट्रैवल और किलर मूव हाइड करना पॉइंटलेस था। फॉर्मेशन के टूटने के बाद यहाँ पे डीप ब्लू लेक के अंदर साइलेंट ग्रीन माउंटेन्स, ची क्लैन का मिड साइज रिसोर्स पॉइंट, कॉन्टैक्ट हर्ट रिवर बैंक। फेंगयुआ ने करीबन 3000 से ज्यादा रैंक 5 कॉन्टैक्ट हर्ट ग्रुप प्लस 50,000 से ज्यादा रैंक 4 और 1 मिलियन से ज्यादा रैंक 3 एंड उसके नीचे वाले सारे अपने इमोर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिए थे। फेंगयुआ ने स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल को पुलिंग वाटर यूज किया था, रिवर वाटर सिल्क जैसा पुल होकर उसके प्राइमेसी में चला गया था। यहाँ विजडम पाथ दामार्क सबसे ज्यादा डेंस थे, वाटर लूट लिया पर सॉइल नहीं निकाला, और पीक रैंक 7 अर्थ पाथ चाहिए था, इसलिए उसने नहीं निकाला। रिसोर्स डिस्ट्रॉय करना इजी होता है, लेकिन वैल्यू प्रिजर्व करके लूटना हार्ड होता है। अब आगे देखते हैं चीक्यू का रिएक्शन, जो कि लीडर था फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। चीक्यू कहता है क्या इन्फॉर्मेशन ट्रू है, सच बताओ। फिक्स सिमल ट्रैवल प्लस मैरिड ड्रैगन प्रूफ मिल चुका था कि फेंगयुआन ही है। चीक्यू एकदम टेंस हो गया। फेंगयुआन को कांटेक्ट हर्ट रिवर गु चाहिए, अगर चीकलन को टारगेट किया तो प्रॉब्लम होगी। चीक्यू यहाँ पे एनालिसिस करते हुए कहता है फेंगयुआन रैंक 7 रैंक 8 बैटल पावर, ये क्या, फिक्सिमल ट्रैवल इजी स्केप कर सकता है, मैं उसे कुछ करने जाऊंगा तो भाग जाएगा। थीविंग हेवन की इनहेरिटेंस लांगिया फाउंडेशन के पास है, क्या बोले। चीक्यू डिसाइड करता है कि राइटियस पाथ प्राइड और क्लैन बेनिफिट के लिए यहाँ पे काउंटर अटैक जरूरी है, यानी देखो भले कुछ ना उखाड़ पाए फेंगयुआन का, लेकिन एटलीस्ट काउंटर अटैक तो करना ही है ना दूसरों को दिखाने के लिए। चीक्यू ये ग्रेट स्पेस टेंपल के साथ पर्सनली यहाँ पे आगे निकल गया, मतलब निपटने। अब देखते हैं कुछ टाइम बाद पूरा रिवर बैंक फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो चुकी थी, गुवम गायब हो चुके थे, रिवर एकदम ड्राइड थी, रॉक टूट चुके थे। चीक केलैंग का गुई मॉडल कहता है ये डीमन हद से ज्यादा डेयरिंग है, ये पैलेस सालों तक यहाँ पे रिकवर नहीं करेगा। पैलेस कह दिया, सॉरी, ये प्लेस, ये पूरी जगह कभी सालों तक रिकवर नहीं करेगी, ऐसा लूटा है उसने, पूरा डिजर्ट बना दिया, एकदम डस्ट शिट बना दिया पूरा। फेंगयुआन अदरवर्ल्डली डीमन है, उसने अपने ही एंसेक्टर को मार दिया, ऐसा लोग चिल्लाने लग गए थे यहाँ पे आसपास जो लोग होंगे। सबका फोकस एक ही चीज पे था, फेंगयुआन जिंदा है, क्या वो फिर से चीकलैंड को ही टारगेट करेगा। चीकलैंड का इमोर्टल डाउट में कहता है प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच पे जो मिस्टीरियस अटैकर था, क्या क्या वो भी फेंगयुआन था। अगर यहाँ पे वो उस चीज का नाम फेंगयुआन पे डाल दे तो हो सकता है लोग इसके ऊपर डिफेम ना करें, बोले कि हाँ चलो फेंगयुआन था, लेकिन कोई प्रूफ भी तो चाहिए। चीकलैंड का इमोर्टल कहता है हाई चांस है मिस्टीरियस अटैकर और फेंगयुआन सेम हो सकते हैं, रैंक 7 और हाई बैटल स्ट्रेंथ, फॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट, रिफाइनमेंट पाथ यूज करा, सब मैच कर रहा है उस बंदे से। चीकलैंड का इमोर्टल थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और दूसरा वाला कहता है बट अगर वो फेंगयुआन ही था तो पहले डिस्गाइज क्यों किया और अब ओपनली आइडेंटिटी क्यों रिवील कर रहा है। चीकलैंड के इमोर्टल समझ नहीं पा रहे थे, नो डायरेक्ट प्रूफ था, कोई क्लियर मोटिव नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब देखते हैं प्रेशर का सीन, यहाँ पे चीक्यू प्रेशर में था, वो कहता है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अब क्या करना है। चीक्यू से एक बंदा कहता है, चीक्यू अंदर ही अंदर पैनिक में था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि फेंगयुआन क्या प्लान कर रहा है। चीक्यू अपने काम फेस के साथ कहता है पैनिक मत करो, सीन इन्वेस्टिगेट करो, फेंगयुआन भागे या ना भागे, ची क्लैन ये इंसल्ट याद रखेगा। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में फेंगयुआन ने स्पेस को, वो जो पूरा स्पेस जो भी सीन है जो भी चीजें थी, इस पूरे प्लेस को अच्छे से परफेक्टली क्लीन करा था। नो यूजफुल क्लूज मिले, कोई लीड नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। चीक्यू रियलाइज करता है कि हेवली कोर भी फेंगयुआन को हैंडल नहीं कर पाया, तो वो कहाँ से कर पाएगा। ची क्लैन फॉर्मेशन पाथ में स्ट्रांग है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पाथ और विजडम पाथ में बहुत वीक है, और हेवली कोर तो भाई वो तो इस चीजों में भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो फेंगयुआन का कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो ये कहाँ से करते? फेंगयुआन को हंट करना हाई कॉस्ट, ह्यूज रिस्क था, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं ना, इसलिए। चिक्यू अपने माइंड में कहता है फेंगयुआन मल्टीपल पाथ को परस्यू करता है, उसकी कोई क्लियर वीकनेस भी नहीं है, रैंक 7 है बट रैंक 8 की पावर रखता है, कितना ट्रबलसम है, फिक्सिमल ट्रैवल भी है, जब मर्जी भाग सकता है, ये और भी बड़ा नाइटमेयर है, और जब मर्जी आ सकता है। चिक्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करता है रियलिटी को और कहता है अगर वो अब चीक लैंड के रिसोर्स पे अटैक बंद कर दे तो मैं ये मैटर ड्रॉप कर दूंगा पब्लिकली। चीक लैंड गुस्सा दिखाएगा, रेपुटेशन प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सीक्रेटली कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगा, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मिड साइज रिसोर्स गया फाइन, क्लैन अभी भी तो स्ट्रांग है, एटलीस्ट फेंगियन दोबारा ना आए। साउथर्न बॉर्डर में डायरेक्ट वॉर से बेटर है, मतलब शांत रहो, सर्वाइवल करो, यही ज़्यादा बढ़िया रहता है। चला गया तुम्हारा चला गया, कोई बात नहीं, शांत रखो, मैटर को साइड कर दो, स्ट्रांग बंदा ही तो सब ले जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं।
लेकिन एक बैड न्यूज़ मिलती है, मैसेंजर आके कहता है रिपोर्ट फेंगयुआन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज पे दिख गया है, फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दी है। 2 गुई इमॉर्टल रेसिस्ट नहीं कर पाए, वो सब रिसोर्स को लूट रहा है इंक्लूडिंग न्यूली फॉर्म्ड वाइल्ड वुड पाथ इमॉर्टल गो। अब पता चलता है भाई एक्सप्लोजन वाला सीन, चीक्यू का काम फेस एकदम से फट सा गया, एकदम गुस्सा आ गया उसको कि ये क्या देख लिया, तो एकदम चिल्लाने लग गया फेंगयुआन स्क्रू योर एंटायर ब्लड लाइन ऑफ एंसेक्टर्स। क्या लाइन बोली है बंदे ने। पेज घुचा पेच घुसा दो अपने पिछवाड़े में, पूरी ब्लड लाइन के पिछवाड़े में, सेक्टर में। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज में फेंगयुआन हवा में फ्लोट कर रहा था और एंस्लेमेंट पाथ इमॉर्टल किलर मूव स्पैम कर रहा था। फ्यू 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 आवाज आ रही थी। क्लाउड फॉक्सेस बीस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। फिर रिसोर्स मतलब यहाँ पे लूट रहा था फेंगयुआन और वो रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको तो मारे जा रहा था। अब फेंगयुआन के सब स्लेव्स बन चुके थे। फेंगयुआन अपना इमॉर्टल प्रेमिसी ओपन करता है, क्लाउड फॉक्सेस को ओबीडियंटली अंदर जाने को कहता है और चले भी जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज लार्ज साइज का रिसोर्स पॉइंट था। डेंस दाव मार्क थे, डेसोलेट बीस्ट यहाँ पे होते थे और प्लांट होते थे, फुल भरा हुआ था। प्रीवियस लाइफ की मेमोरी से फेंगयुआन को एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, इसलिए फास्ट और एफिशिएंट लूट हुई थी। यहाँ पे लूट में क्या मिला था उसको, 7 डेसोलेट क्लाउड फॉक्सेस मिले थे, 11 डेसोलेट प्लांट मिले थे जैसे क्लाउड क्यूआई रूट, व्हाइट हेयर रूट, स्पेयर टिप बैम्बू, और ह्यूज अमाउंट में रैंक 7 के मटेरियल मिले थे जैसे क्लाउड सॉइल। फेंगयुआन अपने माइंड में कहता है इस बार टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रीवियस लाइफ से एडवांटेज है मेरे पास। अब आगे देखते हैं डिस्कवरी। लांगे लैंडस्पेड कहता है मास्टर नया वुड पाथ इमॉर्टल गू, नाम मिल गया है रैंक 6 मैच्योर गू। प्रीवियस लाइफ में ची क्लैन ने फॉर्मेशन डिले किया था और इमॉर्टल गू डिस्ट्रॉय हो गया था, बट दिस टाइम फेंगियो ने फॉर्मेशन का वीकनेस पहले ही एक्सप्लॉइट कर दिया था। फॉर्मेशन इंस्टेंटली डिस्ट्रॉयड हुआ, वाइल्ड इमॉर्टल को कैप्चर कर लिया और रिफाइन भी कर लिया था। पता चलता है इमॉर्टल गू, इसका नाम था मैच्योर बैम्बू, थम साइज का था, फायरफ्लाई जैसा दिखता था, ग्रीन ग्लो के साथ चमकता था, इसका नाम था मैच्योर बैम्बू इमॉर्टल गू। फेंगयुआन हैप्पी था और कहता है परफेक्ट, ये गु अब मेरे काम का है। अब पता चलता है बिग रिवील का, जेनेसिस लोटस की इनहेरिटेंस का। फेंगयुआन ने चेनी की सोल से इन्फॉर्मेशन निकाली थी, उसके पास 2 जेनेसिस लोटस की इनहेरिटेंस थी, कर्मा डिवाइन ट्री, कर्मा रिलोकेशन। इन दोनों के कोर में वुड पाथ इमॉर्टल गु चाहिए थे और मैच्योर बैम्बू एग्जैक्टली यहीं पे फिट होता था। और चीक्यूयू प्लस ग्रेट स्पेस टेम्पल जब पहुंचे तो यहाँ पे फेंगयुआन ऑलरेडी गॉन था, यानी जा चुका था। चीक्यूयू यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। ची क्लैन का इमॉर्टल शॉक्ड में कहता है ये क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज है, सब कुछ बर्बाद कर दिया उस डीमन ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब पूरा लार्ज साइज रिसोर्स पॉइंट लूट डाला उसने। ओल्ड गुई मॉडल यहाँ पे एकदम एग्री होते हुए कहता है मैंने ईयर्स लगाए थे इस जगह को ग्रो करने में, फेंगयुआन ने सब लूट डाला। ची क्लैन को रियलाइज होता है फेंगयुआन पहले से प्रिपेयर्ड था, उसके पास सारी चीजें थी, वो आया फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करी और सब कुछ लेकर चला गया। इस बार उसके पास वुड पाथ के मेथड्स भी थे, इसलिए यहाँ पे ची क्लैन की जो फॉर्मेशन थे टूट गई और यहाँ पे चीजें लुट गई थी। और यहीं पे ये लोग बना रहे थे एक वुड पाथ का न्यू इमॉर्टल वो, जो कि मैच्योर वाला था। मतलब बना नहीं रहे थे, जो भी था यहाँ पे चीज़ें थी, ट्रेसेस है जो भी था। बाकी लांगे लैंडस्पेड जो उसके इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर है, उसने यहाँ पे बताया फेंगयुआन को रिफाइन करके फेंगयुआन को दे दिया था, जो कि जेनेसिस लोटस की इनहेरिटेंस के अंदर काम आने वाला है। क्या फेंगयुआन जेनेसिस लोटस की इनहेरिटेंस को यूज़ करेगा, पता नहीं। आगे देखते हैं रीबर्थ का एडवांटेज प्लस लांगिया की फाउंडेशन और प्लानिंग से भाई फेंगयुआन ने पूरे माउंटेन रेंज को क्लीन वाइप आउट कर दिया था। लांगिया ब्लेस लैंड के पास हर मेन स्ट्रीम पाथ के मल्टीपल इमॉर्टल गू थे। वाइड हेड लैंडस्पेड ने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ह्यूज इन्वेंट्री बिल्ड करी थी। फेंगयुआन ने पहले ही वुड स्प्राउट इमॉर्टल गू बोरो करके लाइट फंगस रेडियंस यूज कर चुका था। अब देखते हैं चीक्यूयू का सीन। यहाँ पे चीक्यूयू का फेस तो डार्क हो गया था, फिस्ट एकदम टाइट कर लिए थे। चीक्यू अपने माइंड में कहता है फेंगयुआन। अब क्लियर हो गया था फेंगयुआन स्पेशली चीक लैन को ही टारगेट कर रहा है, कहीं और अटैक नहीं कर रहा, चीक लैन पे ही अटैक कर रहा था। चीक यहाँ पे कंफ्यूज था, वो कहता है हमने क्या बिगाड़ा भाई उसका, वुयोंग से ज्यादा दुश्मनी थी उसकी, फिर वुयोंग मतलब वू क्लैन पे क्यों, मतलब क्यों नहीं गया, वू क्लैन क्यों सेफ है, उसके ऊपर अटैक करो ना। क्या वो क्लैन जैसे वीक क्लैंस को क्यों नहीं टारगेट कर रहा है, हमें क्यों टारगेट कर रहा है। चीक क्लैन को लग रहा था ये अटैक अनफेयर, सडन और डिसरिस्पेक्टफुल था। क्या बोले, सीधा पेड़ ही सबसे पहले कटता है भाई। पता चलता है क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज ची क्लैन की अर्ली स्ट्रगल का सिंबल था। लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट रिसोर्स थे यहाँ पे, इनकम सोर्स भी बहुत बढ़िया था, ये इमोशनल और हिस्टोरिकल प्राइड था ये उनका। फेंगयुआन ने सिर्फ रिसोर्स ही नहीं लूटे, क्लैन का यहाँ पे पूरा हिस्ट्री और प्राइड को एकदम भाई मट्टी में मिला दिया। तभी देखते हैं यहाँ पे एक मैसेंजर आता है, इमरजेंसी रिपोर्ट मिलती है क्योस की। रिपोर्ट फेंगयुआन वाइंड फ्लेम माउंटेन पे है, मैरिड ड्रैगन से फॉर्मेशन को तोड़ रहा है। दूसरी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आई फेंगयुआन रैग्रिड केव के पास दिखा है, मिस्टीरियसली यहाँ पे गायब भी हो गया है। यहाँ पे शॉक 2 बार मिलता है कि फेंगयुआन एक जगह मतलब एक साथ जो 2 जगह पे ना प्रेजेंट कैसे हो सकता है, 2-2 जगह पे कैसे प्रेजेंट होगा ना, वही बात थी। ची क्लैन का इमॉर्टल कहता है क्या, एक मिनट, फेक बॉडी, टाइमिंग ट्रिक, क्लोन,
क्या यूज़ कर रहा है वो, जो एक जगह पे मतलब 2-2 जगह पे एक ही बंदा कैसे प्रेज़ेंट है? चीक्यू अपने एनालिसिस के थ्रू कहता है, वो पहले रैग्ड केव गया, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल से वाइंड फ्लेम माउंटेन गया। 1 मिनट, क्या उसका रियल टारगेट वाइंड फ्लेम माउंटेन था? सबसे पहले वो रैग्ड केव इसीलिए गया था कि हम लोग रेड केव के लिए निकले, और जैसे ही हमें पता चले कि वो रैग्ड केव में नहीं है, और फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करके वाइंड फ्लेम माउंटेन पे पहुँच जाओ, उसे सब कुछ लूट ले, और जब तक हम वहाँ पे पहुँचे कुछ ना मिले हमें। ये हो सकता था, फेंगयुआन की प्लानिंग हो सकती थी। चीक्यू यहाँ पे एकदम कहता है स्प्लिट करो, दोनों जायंट रिसोर्स पॉइंट को बचाने होंगे। चलो, चीक क्लैन के इमॉर्टल नर्वस हो गए, कहते हैं ये ट्रैप भी तो हो सकता है ना। दूसरा इमॉर्टल कहता है क्या हमें रिइंफोर्समेंट माँगना चाहिए यहाँ पे? चीक्यू यहाँ पे एकदम एंग्री स्पीच देते हुए कहता है, चीक्यू एकदम फ्यूरियस होते हुए कहता है, ही इज़ अ सिर्फ रैंक 7, ही इज़ अ सिर्फ रैंक 7 क्या लिखा है भाई? ये एक रैंक 7 बंदा है, 2 रिसोर्स पॉइंट गए और तुम लोग ऑलरेडी डर रहे हो, बिना फाइट किए हेल्प माँगनी है क्या तुम्हें? तुम्हारा प्राइड, करेज, ग्लोरी कहाँ गया? तुम ची क्लैन के हो, कहाँ गया ये सब? सब साइलेंट हो गए, शेम आ गया, प्रेशर बिल्ड हो गया उनके अंदर। अब फाइनल ऑर्डर्स मिलते हैं, चीक्यू एकदम चिल्लाते हुए कहता है, मैं वाइंड फ्लेम माउंटेन जा रहा हूँ, तुम सब ग्रेट स्पेस टेंपल लेके रग्ड केव डिफेंड करो। पैनिक नहीं रहना, जायंट रिसोर्स पॉइंट की फॉर्मेशन वीक नहीं होती है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना, कांटेक्ट करते रहना और बताना कि क्या चल रहा है। बाकी सब चिल्लाते हुए कहते हैं यस लॉर्ड। ग्रेट स्पेस टेंपल रग्ड केव के लिए निकला और ची क्यू अकेले निकला वाइंड फ्लेम माउंटेन के लिए। स्टॉर्म बिल्ड हो रहा था, फेंगयुआन वर्सेस ची क्लैन, फुल एक तरीके से खतरनाक सीन चलने वाला था। पिछली बार फेंगयुआन ने भाई इन्हें भगाया था। इनको इतना भगाया, इतना परेशान करा, एंड में जाके शिया, चा और बाकी क्लैन वालों को पकड़ लिया था, फिर उनसे फिरौती माँगी थी। वो माफिया वाला सीन देखा होगा तुमने, वही सीन रिपीट होने वाला है यहाँ पे। ची क्यू फुल स्पीड से वाइंड फ्लेम माउंटेन पहुंच गया और देखता है फॉर्मेशन का आधा हिस्सा ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है। फेंगयुआन सनसेट पैरासोल ट्री स्प्राउट ले रहा था, जो भी कर रहा था उसके साथ फिनिक्स बर्ड्स और फायर फिनिक्स तक इंस्टेंटली फास्ट लूट कर रहा था। यहाँ पे फेंगयुआन लूट कर रहा है अभी, और यहाँ पे डिफेंडिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन के बचे हुए पार्ट से फेंगयुआन को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट नो रियल इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था फेंगयुआन के ऊपर। फेंगयुआन लूट प्लस डिफेंस दोनों एक साथ हैंडल कर रहा था। चीकू एकदम चिल्लाते हुए कहता है रुक जा फेंगयुआन। डिफेंडिंग इमॉर्टल एकदम इमोशनल हो गया, ये तो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर आ गए, आप आ गए। उसे रिलीफ की सांस मिली और एकदम आंसू से रोने लग गया वो। फेंगयुआन यहाँ पे रुकता है, चीक्यू कहता है फेंगयुआन आज तुम्हारा हिसाब जरूर होगा। वाइंड फ्लेम माउंटेन फिनिक्स ब्रीडिंग कोर था, अगर ये गया तो भाई ची क्लैन को मैसिव लॉन्ग टर्म लॉस होने वाला था। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है सीनियर चीक्यू मैं आपका ही तो वेट कर रहा था। और अचानक यामा बैटलफील्ड एक्टिवेट करता है फेंगयुआन। यामा बैटलफील्ड के अंदर देखते हैं येलो ब्राउन बैटलफील्ड दोनों को ट्रैप कर लेता है और फिर श्रिंक होकर गायब हो जाता है। चीक्यू एकदम शांत था, कहता है इंप्रेसिव सोल पार्ट बैटलफील्ड है ये तो। इस लाइफ में यामा बैटलफील्ड अभी तक पब्लिक नहीं हुआ था, आज पहली बार चीक्यू के सामने रिवील हुआ था। फेंगयुआन चीक्यू को किल नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि रिस्क भी हो सकता है, रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। फिरौती वाला याद होगा यार, माफिया फिरौती। माइंड गेम स्टार्ट होता है। फेंगयुआन यहाँ पे हंसते हुए कहता है आप फाइट नहीं कर रहे, लगता है बात करना चाहते हो चिक्यू। चिक्यू कोल्ड टोन में कहता है ड्रामा बंद कर ये ड्रामा। चिक्यू एनालिसिस करते हुए कहता है तुमने सब कुछ मेरी अटेंशन के लिए किया था ना, ये सब करने के लिए, तुम मेरे को बुलाना चाहते थे, मेरे से बात करना चाहते थे, इसलिए तुमने ये सब किया था ना। चिक्यू यहाँ पे कहता है तुम इजीली फॉर्मेशन को तोड़ सकते थे, बट तुमने किसी को मारा नहीं और तुम यहाँ पे वेट करते रहे, काम को बढ़ाते रहे, रिसोर्स को लूट लिया, पर फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करा ताकि आगे जाके वो बिल्ड हो सके, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो सके। तुमने मुझे और ग्रेट स्पेस टेंपल को स्प्लिट करने का ट्रैप सेट करा ताकि हम दोनों अलग हो जाए और तुम मेरे से अकेले बात कर सको। सब सिर्फ मुझसे बात करने का चांस बनाने के लिए तुमने करा ना। चीक्यू अब डायरेक्टली कहता है सीधा बोलो फेंगयुआन तुम क्या चाहते हो। और चीक्यू का एनालिसिस मोस्टली करेक्ट था, क्योंकि फेंगयुआन ने सच में यही करा था, अकेला ल्योर करने के लिए उसने सारा प्लान सेट करा था। ग्रेट स्पेस टेंपल बैटलफील्ड काउंटर करता है, इसलिए फेंगयुआन ने उसे सोलो मीटिंग के लिए सेटअप करा था कि उनको अलग कर दिया जाए और फेंगयुआन यहाँ पे सिर्फ चीक्यू के साथ मीटिंग कर सके। ट्विस्ट मिलता है चीक्यू एक चीज में बस गलत था, उसने एक चीज गलत फहमी में सोची थी। फेंगयुआन ने फाउंडेशन मर्सी से नहीं बल्कि एक तरीके से इनकैपेबिलिटी की वजह से छोड़ दी थी, यानी फेंगयुआन अगर कैपेबल होता उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो पक्का वो कर देता, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं करी। फेंगयुआन यहाँ पे थोड़ा कहता है क्लैप करते हुए आप तो स्मार्ट हो, ये देखिए फेंगयुआन ने इन्फॉर्मेशन को दिया, इसमें ची क्लैन की फॉर्मेशंस का और फुल ब्रेकडाउन था, सारी वीकनेसेस भी इसमें लिखी हुई थी। चीक्यू शॉक हो गया, फेंगयुआन को फॉर्मेशन में टू वेल समझ आती थी, यानी एकदम कुछ ज्यादा ही समझदार था फेंगयुआन इसमें। अब रियल शॉक तो उसे अब मिलता है इन्फॉर्मेशन में ची क्लैन की इंटरनल सीक्रेट्स और ची क्यू का बिगेस्ट वीकनेस नो सक्सेसर हाईलाइटेड था यहाँ पे। ची क्यू शॉक्ड और एंग्री हो गया, वो कहता है ये डेटा इतना डिटेल कैसे है, कोई साउथर्न बॉर्डर क्लैन मुझे बिट्रे कर रहा है क्या, जो मेरी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। उसका सस्पिशियस यांग क्लैन पे और अदर राइटे सुपर फोर्सेस पे गया था।
चीक्यू यहाँ पे चिल्लाते हुए रेज में कहता है, ये राइटियस पाथ के पैरासाइट्स हैं, ट्रेटर हैं ये लोग जो मेरे इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। फेंगयुआन तो भाई क्या बोले, खेल गया था फेंगयुआन। ट्रुथ तो ये था कि ये प्रीवियस लाइफ की कैप्चर्ड इमॉर्टल से आई हुई इन्फॉर्मेशन थी, जब उसने सोच सर्च करके फेंगयुआन ने निकाली थी। बट चीक्यू को ये पता ही कहाँ है। फेंगयुआन ने जानबूझकर उसे मिसलीड किया था। अब चीक्यू साउथर्न क्लैन से ज़्यादा हेट करता था, फेंगयुआन से कम हेट करता है, साउथर्न वालों से ज़्यादा हेट करता है वो। अपने ही लोगों से हेट कर रहा था। साइकोलॉजिकल शिफ्ट था ये। फेंगयुआन अपने काम माइंड में कहता है, ये फोर्स मुझे भी अंडरएस्टिमेट कर रहा है और आपको भी ये सब अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। सोचिए ज़रा। और चीक्यू को जब उसने बोला, चीक्यू तो भाई सबकॉन्शियसली फेंगयुआन से सॉफ्ट हो गया था। अब देखते हैं सरकास्टिक रिप्लाई। फेंगयुआन कहता है, अब मेरी मतलब सिनेरिटी पे भरोसा तो हो ही गया होगा ना, मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, मुझे कैसे सब कुछ पता है। चीक्यू एकदम कोल्ड टोन में कहता है, हाँ, मतलब मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं क्योंकि तुमने ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये कहना चाहते हो। मतलब वही बात थी, लूटा तो तूने भी है ना, सीधी सी बात है। फेंगीवर सिर्फ इस यहाँ पे स्माइल करता है क्योंकि माइंड गेम तो वो कामयाब हो चुका था उसका। जो उसको हेट फैलाना था उसने हेट तो फैला दिया था। ये मतलब करना क्या चाहता है? शायद ये ऐसा करना चाहता हो कि मतलब ये दूसरों की तरफ, मतलब दूसरों की तरफ हेट फैला के, जैसे चीकलैंड को दूसरों से हेट करवा के चीकलैंड को अपनी तरफ ले ले। जैसे हुआ नहीं लांग ब्लेसलैंड में इसने करा है, पूरा लांग ब्लेसलैंड अपनी तरफ ले लिया, वेरिएंट ह्यूमन की रेसेस को अपनी तरफ ले लिया ताकि बाद में रेशियल इनहेरिटेंस ले सके। लेकिन अभी तो ये काम कर गया, हो सकता है ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करे। जो काम बहुत ज़्यादा बाद में होने वाला है उसको ये पहले ही कर दे, हो सकता है। लेकिन हेवली कोड को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी भाई, वो तुरंत ही पता लगा लेंगे, बहुत समझदार है फेरीसीवी। अब आगे देखते हैं। यामा बैटलफील्ड के अंदर दोनों इमॉर्टल अपोजिट साइड पे खड़े थे। फेंगयुन काम तरीके से कहता है, टाइम कम है, सीधा बोलता हूँ, मैं चीक लैंड के साथ एक डील करना चाहता हूँ। आपको ड्रीम पाथ रिसर्च चाहिए? ये लाइन तो उसने पहले भी बोली थी यार, पिछली बार भी। आगे देखते हैं। चीक यू शॉक्ड हो गया, वो कहता है, क्या ड्रीम पाथ? क्या मैंने सही सुना? ड्रीम पाथ फ्यूचर के सबसे ओवरपावर्ड सीक्रेट में से एक था। फेंगयुन ऑलरेडी नोन था कि फेंगयुन को, मतलब सब जानते हैं कि भाई फेंगयुन के पास ड्रीम रेलम के ट्रिक्स हैं, चीजें हैं, मैनिपुलेशन है, सबसे आगे फेंगयुन चला है ड्रीम रेलम के मामले में। फेंगयुन पे कैजुअल बॉम्ब फेंकते हुए कहता है, मतलब खतरनाक सी लाइन फेंकते हुए कहता है, मेरा फॉर्मेशन पाथ अटेंडमेंट ड्रीम रेलम से ही आया है। जो ये तुमने सब कुछ देखा है, सब कुछ ड्रीम रेलम से पॉसिबल हुआ है। और ये एक मेंटल अर्थक्वेक था, इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक था इसका। चिक्यू कहता है, क्या ये सच है? फेंगयुन कहता है, इन्फॉर्मेशन गू थ्रो करते हुए कहता है, देख लो। और ड्रीम पाथ मिस्ट्रीज, टीचिंग, इनसाइट, हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन इसके अंदर थी। चिक्यू तो भाई उसका गला ही सूख जाता है। बंदा अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। मतलब एकदम उसकी जो होता है ना ग्रीड एकदम मैक्स हो चुकी थी, ये देख के वो हिल गया था भाई, इसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन थी। चिक्यू कहता है कंट्रोल्ड वे में, तो तुम क्या चाहते हो बता दो? फेंगयुआन कहता है, मुझे ड्रीम रेलम्स चाहिए, तुम्हें फ्यूचर लेवल ड्रीम पाथ रिसर्च मिलेगी। साउथर्न बॉर्डर के, तो यहाँ पे चिक्यू कहता है साउथर्न बॉर्डर के ड्रीम रेलम हेवीली गार्ड है, बहुत ज़्यादा गार्ड कर रखा है उसको। तो फेंगयुआन शार्प टोन में कहता है, हीथियान माउंटेन के ड्रीम रेलम चाहिए और मुझे पता है तुमने वहाँ सीक्रेट बैकडोर्स बनाए हुए हैं, तो तुम ये काम आराम से कर सकते हो। तो चीक्यू यहाँ पे एकदम हिल गया। वो कहता है, ये भी जानता है क्या? चीक्यू अपने माइंड में कहता है, मैंने सबको फूल समझा था पर फेंगयुआन ने तो मुझे ही रीड कर लिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन फेंगयुआन को पहले से ही मिल चुकी है और इसको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना फेंगयुआन को, ये सब चीक्यू ने पिछली ज़िंदगी में खुद ही बताई थी। उसे क्या पता ये चीज़, बड़ा खतरनाक चीज़ थी। फेंगयुआन प्रेशर बिल्ड कर रहा था, इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज था, उसके पास टाइमिंग बढ़िया थी, मैनिपुलेशन था, टोटल कंट्रोल फेंगयुआन के हाथ में था। रिजल्ट ये हुआ कि फेंगयुआन को, मतलब फेंगयुआन के फेवर में सब कुछ लॉक हो गया। तो चीक्यू यहाँ पे अब देखते हैं एग्री क्यों नहीं करेगा। रीजन देखो बहुत सिंपल है, क्यों ना एग्री करे वो। फेंगयुआन को फोर्स से रोकना हाई रिस्क है, लो रिवॉर्ड है, रोक नहीं सकता वो। डील से चीकलैंड को ड्रीम पाथ के बेनिफिट मिल जाएंगे। फेंगयुआन यहाँ पे प्लंडरिंग को स्टॉप कर देगा, यानी उंगली करना छोड़ देगा चीकलैंड के लिए। और साउथर्न बॉर्डर के जो ट्रेटर्स हैं उनको एक्सपोज भी करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि साउथर्न बॉर्डर के ट्रेटर्स लोग हैं, उसके सारे सीक्रेट फेंगयुआन को उन लोगों ने बता दिए और वहां से ही लिखे हुए हैं उसके पास। रैंक एट लीडर को झुकना पड़ा, ह्यूमिलेटिंग बट लॉजिकल था, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा बढ़िया है ना भाई यहाँ पे, इसलिए। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सवीनियन इमोटल प्राइमेसी के अंदर, मिनी साउथर्न बॉर्डर के अंदर, एक बैरन माउंटेन में मैसिव ऑरा के साथ रॉकमैन इमोटल शीशी कैंग चिल्ला रहा था। कहता है, ग्रोट हेवन बनने के बाद ये इमोटल प्राइमेसी डिवाइन मिरेकल लगता है। शीशी चैंग एकदम कहता है, स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल ने जो बनाया ये लॉजिक के परे है, डिवाइन लेवल क्रिएशन थी। वो फेंगयुआन के अगेंस्ट रेसिस्ट करने का सोचता भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे मतलब डर रहा था, फियर था और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसके अंदर। रॉकमैन को इमोर्टल क्वाइटली डिस्कस कर रहे थे सब बातें और समझ रहे थे क्या सीन चल रहा है। बाकी डिस्कस करते हुए लोग कहते हैं, 10 दिन लग गए माउंटेन बनाने में, डेली मॉर्निंग से नाइट तक काम चलता रहता है। दूसरा कहता है, अर्थपात गू मर गए प्रोसेस में यार, अब क्या करे। तीसरा कहता है, यहाँ गू रिफाइन करना ईजी लगता है।
तीसरा कहता है होप लॉर्ड हमें रिवॉर्ड देंगे, लॉर्ड मीन्स फेंगयुआन रिवॉर्ड देगा। रॉकमैन इमोर्टल यहाँ पे एक दूसरे को चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, एक बंदा यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, रॉकमैन वाला स्कोल्ड करते हुए चिल्लाते हुए, चुप रहो, लॉर्ड के बारे में बकवास मत करो, भले यहाँ पे इतनी सारी चीजें हुई हैं, गुफा बनाने में हमें टाइम लग रहा है, मॉर्निंग से नाइट तक काम चल रहा है, घूम मर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, उनके बारे में बकवास मत करो। भाई देख रहे हो ऑरा, सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा था भाई, यहाँ पे फेंगयुआन के आगे सब झुक चुके हैं। अब देखते हैं फेंगयुआन का टाइम पाथ का जो क्लोन था यहाँ पे अराइव होता है, सब लोग ग्रीटिंग्स लॉर्ड कहते हैं। फेंगयुआन का क्लोन कहता है फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, जो काम तुम्हें दिया था गड्ढा वड्ढा खोदने का बनाने का। शी चंग कहता है यहाँ पे फायर पाथ फॉर्मेशन रेडी है, बस एक्टिवेट करना बाकी है। फेंगयुआन इंस्पेक्शन करता है और सेटिस्फाइड फील करता है। तब पता चलता है शी चंग यहाँ पे नर्वस था और कहता है, लॉर्ड सुना है आप साउथर्न वंडर को लूट रहे हैं। चिक्यू हेल्पलेस था। फेंगयुआन एकदम ही रीड करता है, मतलब चीजों को देखता है और कहता है, तुम चाहते हो मैं रिस्क लेना बंद कर दूं, पीसफुल हो जाऊं, राइट, तुम यही चाहते हो क्या? शीशी चंग पैनिक हो जाता है और कहता है, फॉरगिव मी, ये मेरा आइडिया था, बस मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हो आप वो अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब सही है, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा इसमें। वेरिएंट ह्यूमंस फेंगयुआन को सेफ देखना चाहते थे, बट फेंगयुआन हाइड नहीं करेगा। यानी वो चाहते थे कि फेंगयुआन आराम से हाइड करे, जैसे ये लोग नहीं करते वेरिएंट ह्यूमन लोग, आराम से एक जगह छुप जाओ और आराम से धीरे धीरे बिल्ड करते रहो अपना, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भाई इनके पास सब कुछ आ चुका है। फेंगयुआन का जो ब्लेस लैंड है, सॉरी ब्लेस लैंड तो नहीं है, वो फेंगयुआन रैंक 8 है, तो ग्रोटा है मैंने। फेंगयुआन का जो ग्रोटा है ना बहुत बड़ा है, सवीना रिमोट फार्मेसी का लेंथ तो तुम जानते हो कितना बड़ा है, ऊपर से ग्रोटा वैन भी बन चुका है, तो बहुत बड़ा है। इन लोगों के पास जगह ही जगह है, चीजें ही चीजें हैं, रिसोर्स ही रिसोर्स है, आराम से अगर धीरे धीरे भी बिल्ड करे तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे ये लोग, बहुत बड़ी पावर खड़ी कर देंगे। लेकिन भाई फेंगयुआन ऐसा करेगा नहीं, फेंगयुआन के पास टाइम कम है, ये लोग थोड़ी ना ये सब चीजें जानते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है काश फेंगयुआन हाइड करे और आराम आराम से सारी चीजें हमें बिल्ड करने दे, लेकिन भाई फेंगयुआन ऐसा करेगा नहीं। आगे देखते हैं, एक चीज पता चलती है कि यहाँ पे बना क्या था। वोल्केनो क्रिएशन पावर डिस्प्ले के लिए बनाया था। फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई, माउंटेन्स एकदम वोल्केनो में बदल गए, लावा एकदम फूटने लग गया, हर जगह हीट ही हीट भर गई थी। रॉकमैन शॉक्ड हो गए, अरे वाह, फॉर्मेशन जो हमने बनाई है इनसेन पावर है इसकी। तो अब पता चलता है कि जो जाइंट हैंड यहाँ पे ना जाइंट हैंड अपीयर हुए, और जितना भी ये जो लावा निकल रहा था ना, ये सबको ले रहे थे फॉर्मेशन से ना, शायद होता नहीं है कि रिसोर्स बनाने के लिए चीजें बनाई जाती है, तो रिसोर्स बनाने के लिए फॉर्मेशन बनाई गई थी। सनसेट पैरासोल ट्रीज लावा में प्लांट करे और फायर फिनिक्स वोल्केनो पे रिलीज कर दिए, और फॉर्मेशन उन्हें सील कर लेती थी। ये फॉर्मेशन एक ब्रीडिंग ग्राउंड के तरीके से काम कर रही थी। अब आगे देखते हैं, फेंगयुआन का क्लोन कहता है, अब ये फायरबर्ड माउंटेन तुम्हारी ट्राइब का रिसोर्स पॉइंट है, जो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, फॉर्मेशन की वजह से काम कर रहा हो, तुम ही लोगों ने इस चीज को बनाया है, तो तुम फुली सेटिस्फाइड रहो इस चीज से। शीशी चंग एकदम इमोशनल हो गया, कहा थैंक यू लॉर्ड। और यहाँ पे फेंगयुआन के क्लोन ने कहा, ये फाइनल नहीं है, फ्यूचर में और भी मिशंस मिलेंगे, उन सबको भी कंप्लीट करना, रिसोर्स मिलते जाएंगे, तुम्हारा ही भला होगा। तब आगे इस चीज की देखो मीनिंग यहाँ पे क्लियर थी, फेंगयुआन यहाँ पे लूट कंटिन्यू करेगा, उसके मामले में तुम टांग मत अड़ाओ, उसे मत बोलो कि क्या करना है क्या नहीं, तुम अपना काम करते रहो, तुम्हें चीजें मिलती रहेंगी। शीशी चंग यहाँ पे अपने मायने में कहता है, इस माउंटेन से मेरी ट्राइब राइज करेगी और मैं फास्ट कल्टीवेट करूंगा बाकी रेसेस से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बाकी रेसेस भी है ना, इसलिए फेंगयुआन ने तो भाई इनके बीच ही कंपटीशन बना दिया है, वो यहाँ पे रूलर बने बैठा है। आगे देखते हैं, फेंगयुआन ह्यूमन पाथ एपिफेनी। वेरिएंट ह्यूमंस मैनेज करते हुए फेंगयुआन रियलाइज करता है कि लॉन्ग इंस्लेव नहीं है, लॉन्ग कह रहा हूँ, लोग इंस्लेव नहीं है, यानी ये स्लेव नहीं बने हुए हैं। अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं इन चीज़ों को, इनको समझाना पड़ता है, इनको बनाना पड़ता है, इन्हें मैनिपुलेट करना पड़ता है, ये लोग स्लेव नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा। फेंगयुआन यहाँ पे एक तरीके से कहता है, ह्यूमन पाथ, मेरे पास पहले ही एक ह्यूमन पाथ किलर मूव था। अब पता चलता है फेंगयुआन एक ह्यूमन पाथ मास्टर है। और ये कैसे है? जैसे इसने भी भला नहीं करा दूसरों का, इससे क्लोन ने सबका भला करा, उनको कल्टीवेट कराया, उनके लिए फॉर्मेशन को बिल्ड करवाया, एक इकोसिस्टम बनाया, एक चीज ऐसी बनाई जिसमें सारे लोग काम कर सके। इसने अपने ब्लेस्ड लैंड के अंदर पूरा सिस्टम बिठा रखा है, जिसके अंदर बाकी की सारी रेसेस हैं, यहाँ पे ह्यूमंस को छोड़ के बाकी रेसेस हैं सारी, और वो सारी मेहनत कर रही है। हेरीमैन्स अपने मेहनत कर रहे हैं, इंकमैन अपने मेहनत कर रहे हैं, रॉकमैन, स्नोमैन सब अपने मेहनत कर रहे हैं, फेंगयुआन उनकी हेल्प कर रहा है, और उनके प्रति और फेंगयुआन के प्रति आपस में ना ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, फेट बिल्ड हो रहा है, एक भरोसा कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, चीजें बिल्ड हो रही है, यूनिटी बिल्ड हो रही है, एक एक दूसरे के दिल एक दूसरे के लिए बदल रहे हैं। फेंगयुआन भले एक ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन होके भी वो एक दूसरे के दिल में मतलब चीजें बिल्ड कर पा रहा है, लोगों से एक लॉर्ड मान रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो लोग स्लेव नहीं हैं, उनको समझाना पड़ रहा है, उनको मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, जो भी करना पड़ा है, लेकिन भाई इस मेथड से उन सबके दिल बदल रहे हैं, जिससे वो लोग अब भाई फेंगयुआन के लिए अच्छा फील कर रहे हैं, चीजें बिल्ड कर रहे हैं, और चीजें अच्छी हो रही है। इससे ही बस ये हो रहा है कि ह्यूमन पाथ कल्टीवेट हो रहा है, और फेंगयुआन अब जाके ह्यूमन पाथ में थोड़ा सा उसका अटेंडमेंट बढ़ चुका है, और फाइनली फेंगयुआन अब ह्यूमन पाथ का अटेंडमेंट रखता है, ह्यूमन पाथ का गो मास्टर भी फेंगयुआन बन चुका है।
अब सीन आगे शिफ्ट होता है साउथर्न बॉर्डर वाटरफॉल के पास एक नेमलेस माउंटेन। फेंगयुआन पाइन ट्री ब्रांच पे बैठा था। ह्यूमन पाथ ये जो इंस्पिरेशन मिली थी उसको, जो भी चीजें मिली थी उस पर डीप थिंक कर रहा था कि क्या मेरे को मिला है, क्या ये जो दिल बदले हैं एक दूसरे से यूनाइट हुए हैं, ये कैसी फीलिंग है, क्या चल रहा है। मेन बॉडी प्लस क्लोन दोनों फुल फोकस में डिडक्शन कर रहे थे कि क्या मैटर है ये सब इन्हें निमटर प्राइमेसी के अंदर मैरिड सेल्फ आर्मी बन रही थी। ग्रास लैंड में करीबन 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा मान लो स्ट्रेंथ पाथ के पैंथम्स खड़े थे। सब फेंगयुआन जैसे दिखते थे, स्टैचू की तरह स्टिल बस खड़े हुए थे। मूव था ड्रैगन, मैरिड ड्रैगन वाला जो याद होगा ना तुम्हें बहुत सारा, मैरिड सेल्फ वाला। मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गु को पैंथम आर्मी में क्रिएट करा गया था। फेंगयुआन मूव को स्टॉप करता, मैरिड सेल्फ किलर मूव टेस्ट करता और भी आर्मी बनाता रहता, यानी बस आर्मी को क्रिएट कर रहा था। ओरिजिन मॉर्टल मैरिड सेल्फ था यहाँ पे। फेंगयुआन ओरिजिनल मॉर्टल वर्जन में वापस जाता है। रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट गु प्लस मल्टीपल स्ट्रेंथ गु सेल्फ, ये जो मैरिड सेल्फ वाले हैं ना मॉर्टल वर्जन, इन सबको यूज करता है। यानी जो जिसने आर्मी बनाई है ना, ये इमॉर्टल वो के थ्रू नहीं बनाई, मॉर्टल वो के थ्रू इस आर्मी को क्रिएट कर रहा था, जिसके अंदर रैंक 4 का ऑल आउट एफर्ट को यूज हो रहा है, मल्टीपल स्ट्रेंथ पाथ के गो यूज हो रहे हैं, और मॉर्टल लेवल का मैरिड सेल्फ यहाँ पे यूज हो रहा है। अब बैक स्टोरी पता चलती है। ये मूव नॉर्थर प्लैंस के टाइम बना था। एनस्लेवमेंट प्लस स्ट्रेंथ पाथ का लेजेंडरी फ्यूजन था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं मतलब याद ही होगा, बता क्या चुका हूँ, मतलब तुमने देखा ही होगा वो एपिसोड नॉर्थर प्लैंस वाली आर्क का, वही था। और इस बेस से बना स्टंट पाथ जायंट हैंड रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील रैंक 7 से रैंक 8 फाइट के लिए एक बेहतरीन की थी, मेन की थी ये। ह्यूमन पाथ का जो अपग्रेड था उसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन पाथ इंस्पिरेशन के बाद फेंगयुआन मैरिड सेल्फ को रीवर्क कर रहा था, चीजों को चेंज कर रहा था, भले मॉडल लेवल पे ही कर रहा है लेकिन कर रहा था। फोर्थ एक्टिवेशन देखते हैं। पैंथम्स अब इमोशन लेस नहीं, सबके डिफरेंट इमोशन थे। यानी कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई एंग्री था, कोई बोर हो गया था, कोई क्यूरियस था, कोई एकदम पीसफुल था। फेंगयुआन समझता है कि ह्यूमन इंडिविजुअली पावर सोर्स होते हैं, यानी ह्यूमन अपने आप में ही एक पावर सोर्स होते हैं। अब आगे पता चलता है करीबन एक्सट्रीम डिडक्शन के 6 घंटे की डिडक्शन के बाद फेंगयुआन एकदम अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स मॉर्टल मैरिड सेल्फ बना लेता है। गुवॉम इंसेनली कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी थी इसके अंदर, बहुत एकदम मिक्स था, कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके का बनाया गया था, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस थे। वो नहीं होता जैसे एआई है, लेकिन एआई के अंदर तुम इमोशन कैसे डालोगे, एजीआई लाना पड़ेगा ना तुम्हें, या अल्ट्रा एजीआई या उससे भी कुछ बढ़कर लाना पड़ेगा, ऐसे टाइप, तब जाके इमोशंस कहीं आ पाएंगे। लेकिन वो तो 2050 60 70 80 100 पता नहीं 3000 तक पहुंच जाएंगे तब आएगा, लेकिन अभी थोड़ी ना। यही बड़ी चीज थी, ये वही कह रहा था कि मैंने ऐसी चीज बना ली जिसके अंदर मैंने इमोशंस जोड़ दिए। ह्यूमन पाथ की चीज थी भाई, ह्यूमन पाथ ये सब चीजें कर सकता है। रिजल्ट ये हुआ कि पैंथम्स कम तो होते गए, पर हर एक अपने माइंड और पर्सनैलिटी वाला होता है, यानी उसका दिमाग, उसकी सोच होती है, वो कॉन्शियसनेस होती है उसके पास, जो कि सबसे बड़ी चीज़ थी यहाँ पे। अब देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, सर्वाइवल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट। पैंथम्स आपस में लड़ना शुरू कर देते, क्योस मचाते। रूल एक ही होता, जो जीतेगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, जो हारेगा वो वीकर होगा, और जो वीकर होगा वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ एक पैंथम बचा, एक्सट्रीमली पावरफुल, फुल एकदम एंगर से भरा, हेटेड से बड़ा, एकदम फेंगयुआन, मतलब क्या बोले, खतरनाक फेंगयुआन वाला वर्जन। ट्विस्ट ये था कि फेंगयुआन जैसा दिखता था, बट उसमें किलिंग इंटेंट भरा पड़ा था, एकदम दिखता है फेंगयुआन जैसा, और एकदम दिमाग इसका चल रहा है स्पेक्टर सोल जैसा, ऐसा टाइप का था ये। वो पैंथम दूसरे आर्मीज को स्लक्टर करता रहता, पावर को स्पाइक करता, रैंक 6 गु इमॉर्टल लेवल का वो पैंथम बन गया। यानी सोचो, एक फेंगयुआन एक ऐसी चीज को क्रिएट कर दिया है जो कि मॉर्टल लेवल की एक जिंदा बॉडी क्रिएट कर दी उसने, जो कि फेंगयुआन ही जैसी दिखती है, एक पैंथम है वो, भले उसकी बॉडी नहीं, वो एक पैंथम है, लेकिन उसकी पावर रैंक 6 गु इमॉर्टल जितनी पावरफुल है। फेंगयुआन एक्साइटेड हो गया। ह्यूमन पाथ ग्रोथ बहुत खतरनाक था। ग्रोथ के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन भाई खतरनाक है इसमें, क्योंकि ह्यूमन पाथ भाई कॉन्शियसनेस डाल रहा है चीजों के अंदर। यानी फेंगयुआन ने बॉडी तो बना ही लेता था पहले पैंथम्स के थ्रू, लेकिन भाई ह्यूमन पाथ की वजह से भाई वो एकदम कॉन्शियसनेस डाल रहा है, उसके अंदर सोच डाल रहा है, सोच विचार डाल रहा है, एआई के अंदर चीजें डालने जैसा चीज हो गई थी ये तो। खतरनाक है भाई ह्यूमन पाथ तो। फेंगयुआन का क्लोन बाकी मेरिट सेल्फ आर्मी को ऑर्डर देता है, सब एंग्री पैंथर्स पर चार्ज करते हैं। वो जो एक अकेला पैंथम बचा था ना, उसके ऊपर ही चार्ज करता है, जो कि रैंक 6 लेवल की पावर रखता था। एंग्री पैंथम फियरलेस था, हर किल के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। अब ये एब्जॉर्ब करके हो रहा है या ऐसे ही हो रहा है पता नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अडेप्ट कर रहा है चीजों को, माहोरागा बन चुका है भाई अपना। अब पता चलती कोर मीनिंग। फेंगयुआन ने रियलाइज किया था कि ह्यूमन पाथ का एसेंस इंडिविजुअलिटी और कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिशन और स्ट्रगल होता है, और मैरिड सेल्फ असल में एक ह्यूमन पाथ किलर मूव बन चुका था। एंग्री स्ट्रेंथ पैंथम यहाँ पे थकता नहीं था, बिल्कुल थकता ही नहीं था, नॉन स्टॉप फाइट करता रहता था, हर बैटल के साथ स्ट्रॉन्गर होता जाता था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक चीज होती है, वो जो पैंथम था लड़ाई कर रहा था, अपना रैंक अप कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो रैंक 6 से रैंक 7 को ब्रेक करता है, फेंगयुआन खुद ही इंटरवीन करता है और उस पैंथम को किल कर देता है। अब एक बिग रिवील होता है ह्यूमन पाथ का ट्रुथ। ये फोर्थ मैरिड सेल्फ वर्जन के पैंथम अपनी थिंकिंग रखते थे,
पर्सनैलिटी रखते थे, कंट्रोल से बाहर थे और ग्रोथ पोटेंशियल टेरिफाइंग था इनका। एक पैंथम रैंक 4 से रैंक 7 तक ग्रो कर गया था, सिर्फ़ डिवॉर्मिंग और कॉन्फ्लिक्ट से, यानी दूसरों को खाकर अपनी पावर बढ़ाना और दूसरों को मारना-पीटना। लिमिटेशंस, इंटेलिजेंस भले इसकी लो थी, गू यूज़ नहीं कर सकता था, बॉडी फ्रेजाइल थी, इंस्टिंक्ट बेस्ड फाइटिंग करता था बस। यही वीकनेस थी इसकी। फेंगियोन आके रियलाइज़ करते हुए अपने माइंड में कहता है, मैरिड सेल्फ सोल कंज्यूमिंग मूव है और सोल मर्ज करना पावर को ग्रोथ करने जैसा है। ये सिर्फ पैंथम प्लस एन्स्लेवमेंट नहीं है, ये ह्यूमन पाथ किलर मूव बन चुका है। यानी स्ट्रेंथ प्लस एन्स्लेवमेंट मिक्स करके, सोल भी मिक्स करके ह्यूमन पाथ अगर जोड़ दो, तो ये खतरनाक चीज़ एक बॉडी, एक गॉड बना दी। फेंगियोन गॉड बन चुका है, मान लो भाई, ह्यूमन बिल्ड कर सकता है पैंथम टाइप वाले। अलग ही चीज़ बना दी थी। मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गो, ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गो बन चुका था। ये मेथड पहले से था पर फेंगिवान ने समझा नहीं था पहले। इवन एक बिगर शॉक भी मिलता है। फेंगिवान अपने माइंड में कहता है, परसिवियरेंस गो बराबर ह्यूमन पाथ, सवेनर इमॉर्टल फेटिश गो बराबर ह्यूमन पाथ, लेजेंड्स ऑफ रेंजू के गो जो होप, प्राइड, सेल्फ और सफरिंग थे, सब ह्यूमन पाथ के ही गो थे। रेंजू ह्यूमन पाथ ट्रू इनहेरिटेंस थी उसकी। अब फेंगिवान रियल मीनिंग समझ पा रहा था उस सब की। और देखते हैं अब कुछ अलग ही सीन। और ये जो अचीवमेंट थी, यानी जो ब्रेक थ्रू या जो भी चीज़ पता चली थी, ये था कि करीबन 600 साल के लाइफ एक्सपीरियंस के बाद ह्यूमन पाथ लेवल ये जो अचीव्ड हुआ पाया था फेंग युआन का। कोर ट्रुथ ये था कि इंसान की पूरी लाइफ ह्यूमन पाथ की ही जर्नी होती है। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। हेवनली कोर्ट, फेरी जीवी अनईजी फील करती है। वो कहती है, फेंग युआन अब क्या प्लॉट कर रहा है। फेंग युआन तो भाई क्या बोले, वो तो ओडली साइलेंट था। और ये लोग मतलब क्या है ना, जब भी फेंग युआन साइलेंट रहता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ प्लान कर रहा है, जो कि सच भी होता है। फेम अटैक नहीं कर रहा, यानी फेम वाला कुछ नहीं बन रहा है। हेवनली कोड कंफ्यूज है। रीबर्थ पॉसिबिलिटी बिग फियर थी उनकी। अगर पॉसिबल हुआ कि मतलब रीबर्थ लिया है फेंगियों ने, तो भाई फट के हाथ में आ जाए। फेरिजी भी अपने माइंड में कहती है, अगर वो रीबर्थ कर चुका है तो मेरी सारी प्लानिंग यूजलेस हो सकती है। अब देखते हैं आगे। स्पेक्टर सोल, सोल सर्च। फेरिजी भी स्पेक्टर सोल को सोल सर्च करती है। रिजल्ट क्या मिलता है, गोल्डन ड्रैगनफिश का मेथड मिलता है, जो पिछली बार भी मिला था। पर अब फेंगिवन के सामने वीक इम्पैक्ट था इसका। फेरिजी भी एंग्री हो गई। वो कहते फिर भी मुझे उसे सप्रेस तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, फाइनल हिंट मिलता है उसको। जब फेरिजी भी डिसाइड करती है, उसकी आंखों में एक डार्क एरी लाइट फ्लैश होती है और उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि स्टॉर्म आने वाला है, यानी कोई बुरी फीलिंग आने वाली है। यानी पहले उसे लग रहा था कि भाई फेंगिन को कैसे सप्रेस करे, कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, सारी चीज़ें उसकी खराब हो चुकी थी। ड्रैगन फिश का जो मेथड है, वो भी बेकार हो गया, क्योंकि भाई सेलिंग फेंगिवन कहीं से और कर रहा है, कमा कहीं और से रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो ये जो मेथड है वो बेकार गया। स्पेक्टर सोल को सर्च करा, कुछ मिला नहीं, तो उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, फेंगिन को सप्रेस कैसे करे। लेकिन उसके माइंड में, उसकी आँखों में एक खतरनाक सी लाइट फ्लैश हुई, कुछ उसके दिमाग में आया है। और जो स्टॉर्म आने वाला था उसके बारे में पता चलता है। साउथर्न बॉर्डर की एक रात में डार्क स्काई, स्टॉर्म वाइंड्स थी, एकदम चल रही थी, एकदम तूफान जैसा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब देखते हैं, 2 गू इमॉर्टल स्टेल्थ मोड में, यानी गायब होने वाले मोड में फ्लाई करते हुए डार्क क्लाउड्स के बीच एंटर करते हैं। इमॉर्टल बैटलफील्ड ओपन होती है, दोनों अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पता चलता है ये यामा बैटलफील्ड थी। सीक्रेट मीटिंग यहाँ पे रिवील होती है। डिस्गाइज यहाँ पे हटा, रैंक 8 चीक्यू यहाँ पे रिवील्ड होता है, वो आया था। अब देखते हैं, चीक लैंड का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सीक्रेटली मीट कर रहा है। और किससे मीट कर रहा है, यामा बैटलफील्ड में अंदर आके। कौन होगा, फेंगिवान। फेंगिवान का क्लोन कहता है, सीनियर चीक्यू। फिर से मुलाकात हो गई। चीक्यू यहाँ पे मोक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा मेन बॉडी एक्सपेक्ट कर रहा था, इतना अलर्ट क्यों हो तुम। फेंगिवान का क्लोन कहता है, मैं कावर्ड हूँ, डेथ से डरता हूँ। चीक्यू को थंडर गोस्ट रिप बोन्स और वो ये है इंसिडेंट और प्लंडरिंग याद आ गई, जो उसके यहाँ पे अटैक हुआ था। और वो एक आयरॉनिक स्माइल देता है, मतलब वो यही सोच रहा था कि भाई ये क्या कह रहा है कि मैं कावर्ड हूँ और डेथ से डरता हूँ। अगर ये इतना ही डरता होता तो ये सब कांड क्यों करता वो, है ना, सीधी सी बात थी। डील स्टार्ट होती है। चीक्यू कहता है, चीज लाया हूँ, जल्दी से ट्रांजेक्शन करो। लोकेशन सेंसिटिव है, ये तियान माउंटेन के पास। ट्रांजेक्शन यहाँ पे डन होती है। चीक्यू को इन्फॉर्मेशन पाथ को मिल जाता है, फेंगियन को ड्रीम रेलम से रिलेटेड एसेट मिल जाते हैं। हिडन ट्रुथ यहाँ पे पता चलता है, ड्रीम पाथ क्लोन का सिस्टम। चीक्यू के साथ इमॉर्टल, मतलब सॉरी, चीक्यू के साथ जो इमॉर्टल था, वो भी फेंगिवान का ड्रीम पाथ क्लोन था। यानी जो बातें बातें हो रही थी, प्रोसेस में क्या हुआ, फेंगिवान प्लस चीक्यू ड्रीम पाथ के जो रेलम थे, इन्फॉर्मेशन थी आपस में एक्सचेंज हो रही थी, कलेक्ट हो रही थी। फेंगिवान को ड्रीम रेलम चाहिए थे और उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे। ड्रीम रेलम, प्योर ड्रीम रियलिटी, सिनिकर फिजिक बॉडीज, इसकी इन्फॉर्मेशन उसने दी थी थोड़ी बहुत। और इन क्लोन के थ्रू ये त्यान माउंटेन जो मतलब दिक्कतें हुई थी उसके बारे में तो सभी जानते थे, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही वैल्यूएबल थी। और चीक्यू के लिए तो भाई एकदम लाट टपक रही थी उसकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो तो यहाँ पे भाई आया ही था। और ट्रांजेक्शन भी डन हो गई, चीज़ें मिल गई थी। आगे देखते हैं। और उसको सबसे ज़्यादा मतलब जो चीज़ खींचती है ना, वो यही है, हिडन ट्रुथ, ड्रीम पाथ, क्लोन सिस्टम। और मतलब ड्रीम पाथ और क्लोन सिस्टम जो भी चीज़ थी, ये सारी चीज़ें उसको मतलब एकदम होता है ना कि
शहद पे मक्खी टाइप की विन बना रही है, तो चीक्यू वही मग्गे थी। और शहद क्या है? अपना ड्रीम पाथ, ड्रीम रेलम, स्नीकर बॉडी, क्लोन ये सब है। आगे देखते हैं। अब पता चलता है ये जो पूरा सिस्टम था किसने बनाया था? एक बंदा था, एक लेजेंडरी बंदा है, उसका नाम सब अब भूल चुके हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से नाम याद आ चुका है, मेरे को भी याद आ गया, तुम लोगों को भी आ जाएगा। ओल्ड मैन यान्सी, यही वो बंदा था, इस यही बंदा था ओरिजिन करने वाला। ओल्ड मैन यान्सी ने ये सब कुछ करा था। एबिलिटी क्या थी भाई इस चीज़ बनाने की? प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक की एबिलिटी यही है। 18 घंटे की लाइफ स्पैन बनाती है, मतलब 18 घंटे की लाइफ स्पैन ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं। और एवरी 2 हावर रैंक अप होता रहता है, और अगर एंड में बच जाए बंदा, मतलब लाइफ स्पैन बच जाए, तो भाई वो रैंक 9 का पोटेंशियल रखता है, रैंक 9 भी बन जाएगा। फेंग युआन का वर्ज़न क्या था? इनकम्प्लीट था, टाइम लिमिट थी, सेल्फ डिटोनेशन का फ्लॉ था, वो फट जाता था टाइम कंप्लीट होने से पहले ही, इसलिए दिक्कत थी ये सब चीज़ें। अब आगे देखते हैं, फेंग युआन ने इनकम्प्लीट वर्ज़न यूज़ की ताकि अगर चीक्यू बिट्रे भी करे, तो बॉडी सेल्फ डिटोनेट हो जाए और वो भी फँस जाए। चीक्यू यहाँ पे फ़ोर्स तरीके से एक्सेप्ट करता है, यानी उसे भी ये चीज़ें पता थी, लेकिन अब वो क्या करे? करता ही है ये, रिस्क आई था, बट ड्रीम पाथ की रिवॉर्ड भाई रेसिस्ट कौन ही कर सकता है इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा टेम्पटेटिंग रिवॉर्ड्स थे। बोथ साइड गैम्बल और म्यूचुअल रिस्क प्लस म्यूचुअल ग्रीड रख रही थी एक दूसरे के खिलाफ, तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ रहा था। और आफ्टर डील एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया था दोनों के बीच, लेकिन वो टेम्परेरी ट्रस्ट था। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहा, सेकंड मीटिंग भी शेड्यूल तरीके से हुई, सीक्रेट कम्युनिकेशन मेथड भी लॉक्ड हो गया था। प्रीवियस लाइफ में क्या होता है? ड्रीम रेलम, इमॉर्टल एसेंस प्लस मटेरियल फेंगयुआन के पास नहीं थे, वो फेंगयुआन इन चीज़ों में वीक था। पिछली बार भी उसने इसी तरीके से चीक्यू के साथ हाथ मिलाया था। लेकिन अब क्या है भाई, अब फेंगयुआन रैंक 8 बन चुका है, लांगिया को पूरा खा चुका है, एसेंस की कोई कमी नहीं है, और रियल नीड उसके बस एक ही चीज़ की बची है, वो है ड्रीम रेलम की, ताकि अपना अटेनमेंट बढ़ा सके, चीज़ों को समझ सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, अटेनमेंट बढ़ सके। और अब वही चीज़ उसको मिल रही है चीक्यू से, लेकिन इस बार वो लार्ज नंबर पर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। ये तियान माउंटेन के लार्ज स्केल ड्रीम रेलम को इस बार वो टारगेट करने वाला था। अब आगे देखते हैं। एक चीज़ और, ये कोई प्लंडरिंग नहीं थी, यानी इस बार इन्होंने सीक्रेट ड्रिल करी है, कोई प्लंडरिंग नहीं थी कि लूट लेना जाके चीक्यू को दोबारा से। इस बार दोनों साइड को बेनिफिट मिला था, एक हाई लेवल माइंड गेम चला था, सीक्रेट अलायंस बनी थी, फ्यूचर सेटअप हुआ था, और इस बार फेंगयुन अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला है ड्रीम रेलम को, और इस बार देखते हैं कुछ खतरनाक ही चीज़ें मिलेंगी उसको, और अब कौन से पाथ में वो आगे बढ़ने वाला है। फेंगयुआन जानता था कि स्पेक्टर सोल का ड्रीम रेलम यीतियान माउंटेन पे है, और वहाँ ह्यूमन पाथ, क्यूआई पाथ, इन्फॉर्मेशन पाथ जैसे हाई टियर ड्रीम रेलम्स मिल सकते हैं। अगर फेंगयुआन स्पेक्टर सोल की फुल अटेनमेंट ले ले, तो हर पाथ में, हर चीज़ में वो एकदम भाई खतरनाक ही हो जाएगा। क्वासी एकदम, क्वासी तो नहीं मतलब ग्रैंड मास्टर तो बन ही जाएगा, हर पाथ में ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, तो वो हर रैंक एट ग्रुप हेवन को एनेक्स कर सकता है। और भाई अगर वो हर रैंक 8 को एनेक्स कर गया, तो उसके पास इतने दाँव आ जाएँगे कि भाई वो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा जहाँ तक तुम सोच रहे हो, रैंक 9, खतरनाक ही सीन हो जाएगा। फेंगनियर अपने माइंड में कहता है, अभी मेरा ह्यूमन पाथ प्लस एक तरीके से मास्टर लेवल पे चल रहा है, लेकिन हेवेली कोड की वल्नरेबल ह्यूमन पाथ मेथड के सामने ये इनफ नहीं है, मुझे और ड्रीम रेलम्स चाहिए होंगे। रेड लोटस, स्टार कंस्टेलेशन, जेनेसिस लोटस सब थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड मॉन्स्टर थे। फेंगियन को फास्ट ग्रो करना था, ड्रीम रेलम में एक शॉर्टकट वाला तरीका था। और इस बार तो कुछ खतरनाक होने वाला था ड्रीम रेलम का रिजल्ट। इस बार मिले ड्रीम रेलम मोस्टली क्यूआई पाथ वाले थे। इम्पैक्ट ये हुआ कि अगर क्यूआई पाथ ग्रैंड मास्टर बन गया, यानी ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गया क्यूआई पाथ में, तो वो क्यूआई सी ग्रो टू हेवन को भी खा सकता है। कल्टीवेशन लेवल जंप हो जाएगा मैसिव लेवल पे, और क्यूआई सी ग्रो टू हेवन समझ सकते हो, फ़ायदा मिल जाएगा उसको। वहाँ पे उसे वो मिलने वाला है ना, हेवन फॉर्म नाम का किलर मूव, या वो खतरनाक चीज़ याद होगा। पिछली बार बाइनिमिंग को वहाँ पे भेजा था, सबको मरवाया था, फेंगियन घुस गया था। ये वही वाला सीन आगे आएगा, लेकिन अभी नहीं आया। तो फेंगियन इस पाथ में अगर हो गया काम, तो मज़ा आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। और फेंगियन यहाँ पे बन चुका है शायद, हाँ बन चुका है। क्यूआई पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गया है। क्यूआईसी ग्रो टू हेवन को अब आगे जाके एनेक्स कर सकता है, वो बाइनेमिंग वाला। और कल्टीवेशन जंप खतरनाक होगा मैसिव लेवल पे, लेकिन अभी नहीं करा, आगे जाके करेगा। अभी बंदा क्यूआई पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन चुका है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, सुआन बूजिन वाली आइडेंटिटी पे फेंगियन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। सीन यहाँ पे कहाँ था? वेस्टर्न डिजर्ट के अंदर। फेंगियन फिक्स इमोट ट्रैवल को यूज करके वेस्टर्न डिजर्ट पहुंचता है, डिस्गाइज बनाता है सुआन बूजिन विजडम पाथ वाले बंदे के जैसा, यानी वेस्टर्न डिजर्ट में वही दोबारा से होने वाला है। देखते हैं मीटिंग कहाँ होती है? फेंग क्लैन के साथ। कौन होगा? फेंग हुआंगशेंग, जिससे पहले भी हो चुकी थी प्रीवियस लाइफ में। फेंग हुआंगशेंग कहता है, फ्रेंड सुआन बुजिन वेलकम। फेंगियन डायरेक्टली कहता है, मैं ग्रीन घोस्ट डिजर्ट डेवलप करने के लिए कॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। इस लाइफ में फेंगियन पहले प्लान फिक्स कर रहा था, प्रीवियस लाइफ की रिग्रेट को अवॉइड कर रहा था। यानी सबसे पहले यहाँ पे वो ग्रीन घोस्ट डिजर्ट को लेना चाहता था, क्योंकि पिछली लाइफ में वो ले नहीं पाया था। वो चैनी आ गया था, ऊपर से फेंग क्लैन के बंदे आ गए थे, और इतनी सारी लड़ाइयाँ हो गई थी, तो नहीं ले पाया था। सो वो डिवाइन विन पैलेस था ना, वहाँ पे दिक्कत आ गई थी। क्विंग चाओ भी वहाँ पे वो बीस्ट था, उसकी वजह से भी दिक्कत आ गई थी। तो ये सब चीज़ें वो अवॉइड नहीं, मतलब देखो ये सारी चीज़ें थी ना, इसकी वजह से रिग्रेट था उसको।
अब ये रिग्रेट नहीं चाहता, वो तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके सबसे पहले ये पूरा ग्रीन गोस्ट डेज़र्ट पे कब्ज़ा करेगा, देन वो जाके शायद वो करेगा, क्या कहते हैं, थीविंग हेवन का वो एक्सप्लोर करना। पिछली बार भी वो वेस्टर्न डेज़र्ट के अंदर ही तो उसने थीविंग हेवन का ड्रीम रियल में एक्सप्लोर करा था, तभी तो थीविंग हेवन का बचपन हमें पता चला था कि कैसे वो यहाँ पे आया, कैसे-कैसे उसने कांड करे। वो तो बुरा आदमी नहीं था, लेकिन फेंगयुआन ने उसके हाथों गलत कांड करवाए थे, उसका नाम बुरा हो गया था। ट्रेटर ओ बेकार, घटिया, थूक फेंकने वाला, लड़ाई करने वाला, मट्टी फेंक के आँख में डाल के लड़ाई करने वाला, ऐसे टाइप के उसके टाइटल मिल गए थे उसको। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, याद ही होगा तुम्हें। फेंग क्लैन का कंसर्न देखते हैं। यहाँ पे फेंग हुआंगशंग सीरियस हो गया, वो कहता है, "हम कॉर्पोरेट करना चाहते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिज़र्ट राइटर्स पाथ तो प्रेशर दे रहा है, क्या करें?" यहाँ पे फेंग वांगशेंग आगे कहता है, "रूमर ये भी है कि स्वान बुजिन फेंग युआन ही है।" ये पिछली बार भी रूमर आया था, इस बार भी वही रूमर आया। दोनों के पास इमॉर्टल को स्टील मेथड है और दोनों हेवेली कोड के एनिमी थे। यहाँ पे फेंग वांगशेंग फियर में कहता है, "फेंग युआन के पास फ़ैमिलियर फेस है, इवन हेवेली कोड भी उसे हैंडल नहीं कर सकता, तो हम कहाँ से करेंगे?" फेंग युआन यहाँ पे साइलेंटली यहाँ पे सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि मीटिंग के अंदर फेंग युआन खुद भी बैठा है और बाकी लोग उसके ही मुँह के सामने उसके सामने बोले जा रहे हैं कि फेंग युआन भी तो हो सकता है, ये स्वान बुजिन भी तो फेंग युआन हो गया, ये जो हमारे सामने बैठा है फेंग युआन हो सकता है और हेवेली कोड इसको नहीं रोक पाया, हम कहाँ से रोकेंगे? अगर ये वही है तो हम क्या करेंगे? ऐसा सब बोले जा रहे थे फेंग युआन के सामने। फेंग युआन यहाँ पे साइलेंटली सब कुछ सुन रहा था। रूमर्स तो देखो फैले ही थे। फैमिली कोड भी यहाँ पे अफ़्रेड करता था, डरता था, तो क्या ही बोल सकते हैं। और राइट पाथ में तो भाई बहुत नर्वसनेस थी फेंग युआन के नाम को लेके। फेंग युआन तो भाई फेंग युआन की शैडो हर हर जगह फैल चुकी है। हर रीजन में फेंग युआन की शैडो फैल चुकी है, हर कोई फेंग युआन को जानता था। लेकिन बाहर से तो भाई अपना स्वान बुजिन यानी फेंगयुआन एकदम ऐसा दिखा रहा है, सारी बातें सुन रहा है, सबको ऐसे-ऐसे दिखा रहा है, "अरे! मैं वो नहीं हूँ, कोई नहीं, कोई नहीं।" एकदम शांत एक्सप्रेशन है फेंगयुआन का। लेकिन अंदर से फुल कैलकुलेटिंग चीज़ें चल रही हैं, एकदम स्टॉर्म चल रहा है उसके अंदर, एकदम देखे जा रहा है कि क्या करना चाहिए, अगर ये लोग ये बोलेंगे तो मुझे ये बोलना चाहिए, मतलब पूरे प्लॉटिंग चल रही है अंदर कि क्या करना है उसको। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।